हाँ वे इनकलाब, तैं दस की वंडना वड्डे प्रॉपर्टी डीलर ने। तुसी सारे रजदे पुजदे घरों, हाँ गरीब दा की बनो? 5 हिस्से तां वंड ले तुसी कुत्ते हो। आ 10 चों 1 हिस्सा साडा दोहां दा। खुद जमीन दा नहीं जोड़िया। ਵੇਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਪਾਪਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਬੀ? ਬੀਬੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? वे मेरी कुछड़ च बड़े रहा कर, आपदे बारे ना सोची किवें तू? आ 2 गुड्डा जमीन ते आ घर वास्ते पंचायत बुलाई बैठे ने बड़े राट पुत मेरे। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ। नहीं देख सकता मैनू रोंदी नू तू। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅੜ ਕੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਬਣੂਗਾ ਮੈਂ। ਬਾਹਰਲਾ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੇ ਖੇਤ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਕੰਨੀ ਨਾ ਝਾਕਿਓ। ਨਾਲੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਐ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖੜਕਾ ਕਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਗਿਆ। हो गया महाराजा सारा कुछ लिटा के। ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸਦਾ ਲਈ। ਨਾ ਵੀ ਕੁਦਕਤਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਬੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਰਪੰਚ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਨਾ ਫੇਲ ਲੱਗਦਾ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੈੜੀ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਪਿਆਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੂੜ ਆ ਸੱਚੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ। अच्छा ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ? ਪਿਆਰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਖੜ ਜਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਮਾ। ਖੜ ਜਾ, ਰੁਕ। ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀ ਆ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? भी सिंह कौर दा पुत्त है, मां दा लाडला। बिंगे टेढ़े कड़ा मावां नूं प्यारे नहीं हुंदे पुत्त। मेरा पुत्त किथे हो, किस हाल च हो? वे असीस मैं तेरे होके मोड़ के आ जाऊंगा छेती। ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ? फैक्ट्री च ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਮੱਲਾ। ਨਾ ਦੇਖ ਲੈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅੱਲਾ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ? ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਬੰਨਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਐ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਆਹੋ। अज पूरे 2 दिन हो गए। ਕੀ ਗੱਲ ਬੇਬੇ? ਬਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਐ। पुत्ता मेरा हो। ਖਾ ਲਾੜ ਲਿਆ ਚੂਰੀ। ਚੂਰੀ ਕਿਤੇ ਝੂਠੀ, ਇਹਦਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ। ਰਾਜਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀਰ। ਰੱਬ ਬਾਲਾ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਚੰਗਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। मां दी असीस ले लो। जिउंदे बसते रहो पुत्त, जवानियां माणो। ਬੀਬੀ ਕਰਾਰੀ ਜੀ ਚਾਹ ਧਰ। मसा आए ने सारे, आज आओगी लज्जत। बेटे की जोड़ी की है। उनकी यात्रा के माध्यम से फिल्म एक माँ और उसके बच्चे के बीच के शक्तिशाली बंधन का मार्मिक चित्रण करती है। इस सप्ताह रिलीज हुई पंजाबी फिल्म असीस ने मनोरंजन में एक नई शैली बनाई है, भावनात्मक शैली। जाने माने थिएटर कलाकार, अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक राणा रणबीर द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक भावनात्मक यात्रा है जो माँ शब्द से शुरू होती है और उसी पर खत्म भी होती है। हालांकि हमने हाल के दिनों में ऐसी फिल्में देखी हैं जो माँ के इर्द गिर्द घूमती हैं। असीस एक ऐसे रिश्ते की उदारता को गहराई से दर्शाती जो ईश्वर की तरह ही पवित्र और पवित्र है। इसलिए कहानी वास्तव में कोई आंख खोलने वाली नहीं है। फिल्म का पहला भाग भावनाओं का एक रोलर कोस्टर राइड है। निर्देशक राणा रणबीर सफलतापूर्वक दर्शकों की भावनाओं को छूते हैं। उन्होंने अपने किरदारों को एक भरोसेमंद आकार दिया है। साथ ही पहले भाग में रहस्य का तत्व है, लेकिन जब आप एक दर्दनाक लंबे अंतराल से वापस आते हैं, आप असीस की दुनिया में प्रवेश करते हैं जो अब तक भावनाओं से भरी हुई है।
जिसे रोका जा सकता था। यह दूसरे भाग में है कि निर्देशक कुछ दृश्यों को खींचने का लाभ उठाता है जिन्हें फिर से टाला जा सकता था। असीस कास्ट: राणा रणबीर, रूपिंदर रूपी, कुलजिंदर सिद्धू निर्देशक। राणा रणबीर इस सप्ताह रिलीज हुई पंजाबी फिल्म असीस ने मनोरंजन में एक नई शैली बनाई है, भावनात्मक शैली। एक प्रसिद्ध थिएटर कलाकार, अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक राणा रणबीर द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक भावनात्मक यात्रा है जो माँ शब्द से शुरू होती है और उसी पर समाप्त भी होती है। हालांकि हमने हाल के दिनों में ऐसी फिल्में देखी हैं जो माँ के इर्द गिर्द घूमती हैं। असीस एक ऐसे रिश्ते की उदारता में गहराई से उतरती है जो ईश्वर की तरह ही पवित्र और पवित्र है। इसलिए कहानी वास्तव में कोई आंख खोलने वाली नहीं है। फिल्म का पहला भाग भावनाओं से भरा है। निर्देशक राणा रणबीर ने दर्शकों की भावनाओं को सफलतापूर्वक छुआ है। उन्होंने अपने किरदारों को एक भरोसेमंद आकार दिया है। साथ ही पहले भाग में रहस्य का तत्व है, लेकिन जब आप एक दर्दनाक लंबे अंतराल से लौटते हैं तो आप असीस की दुनिया में प्रवेश करते हैं जो अब तक भावनाओं से भरी हुई है, जिसे रोका जा सकता था। यह दूसरे भाग में है कि निर्देशक कुछ दृश्यों को खींचने का लाभ उठाता है जिन्हें फिर से टाला जा सकता था। चूंकि कहानी कमोबेश अनुमानित प्रारूप में आती है, इसीलिए असीस की भावनात्मक यात्रा भी अपना भावनात्मक स्पर्श खोने लगती है। इतना ही नहीं, दूसरे भाग को कर्म न्याय का भाग भी कहा जा सकता है, जहां पात्र न केवल वही गलतियां दोहराते हैं बल्कि अपने पूर्ववर्तियों की तरह वही संवाद भी बोलते हैं। और यहीं पर आप देखते हैं कि कहानी का भार माँ के कंधों पर सवार होकर कमजोर पड़ जाता है। चूंकि असीस पूरी तरह से भावनाओं के बारे में है, इसलिए दो कलाकार राणा रणबीर और रूपिंदर रूपी इन भावनाओं को कुशलता और सहजता से संभालने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। राणा रणबीर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं। अभिनेता और निर्देशक दोनों के रूप में राणा रणबीर ने असीस के किरदार को सही साबित किया है। माँ की भूमिका निभाने वाली रूपिंदर रूपी भी उनके करीब हैं। कलाकार निस्संदेह प्रतिभा की खान है। अभिनेता कुलजिंदर सिद्धू ने ग्रे शेड वाले किरदार को पूरे विश्वास के साथ निभाया है। सरदार सोही ने भी अपनी छोटी सी भूमिका में प्रभाव छोड़ा है और गायक अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल को देखना सुखद आश्चर्य की बात है। हालांकि उनका किरदार जबरदस्ती इंजेक्शन की तरह लगता है। असीस एक ऐसी फिल्म है जो किरदारों के बारे में नहीं है, यह खूबसूरत गानों के बारे में नहीं है, यह भारी भरकम और कभी कभी ड्रामा से भरपूर नहीं है। असीस भावनाओं के बारे में है जिन्हें नियंत्रित किया जाता तो यह वाकई एक वरदान हो सकता था। यह फिल्म एक बेहतरीन कृति है जिस तरह से इसे फिल्माया गया है और कहानी अद्भुत है। इस फिल्म के बाद मुझे राणा रणबीर के लिए एक नई प्रशंसा मिली है। मुख्य किरदार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर लगता है और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति की मासूमियत और सच्चाई को बहुत खूबसूरती से चित्रित किया गया है। असीस लालच को समझने में सक्षम है और उसका दिल ईमानदार है। यह निश्चित रूप से एक बेहतरीन कृति है। माँ बेटे के रिश्ते का इतना प्यारा, सरल और फिर भी भावनात्मक रूप से गहरा बंधन एक खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। राणा रणबीर ने असाधारण रूप से अच्छा अभिनय किया है। यह अवश्य देखी जाने वाली और पंजाबी फिल्मों में से एक रत्न है। फिल्म ने रिश्तों की कठोर वास्तविकता को दिखाया है जो अक्सर लालच और निहित स्वार्थों से आगे निकल जाती है। राणा तथाकथित इतने समझदार नहीं। बेटे ने अन्य पैतृक संपत्तियों की तुलना में मां को चुना। फिल्म ने रिश्तों की कठोर वास्तविकता को दिखाया है जो अक्सर लालच और निहित स्वार्थों से आगे निकल जाती है। राणा तथाकथित इतने समझदार नहीं। बेटे ने अन्य पैतृक संपत्तियों की तुलना में मां को चुना। आश्चर्यजनक मोड़ जो वैसे भी शायद ही कभी आश्चर्यचकित करते हैं कि कोशिश करके नहीं बल्कि दर्शकों के सामने अपने व्यवसाय को सीधे सामने रखकर और फिर दर्शकों की प्रत्याशा के साथ कुशलता से खेलना जो आगे की हर चीज़ के लिए है। जो दोनों काफ़ी अच्छे थे, उन्हें और भी बहुत कुछ करने को दिया गया। साथ ही
जब जस और हनी के पाप आखिरकार सामने आते हैं तो अंत की गति थोड़ी और कड़ी हो सकती थी, लेकिन ये वास्तव में मामूली बातें हैं एक ऐसी फिल्म के लिए जो अन्यथा इतनी मज़ेदार होने का प्रबंधन करती है। यहाँ तक कि जतिंदर शाह के संगीत ने भी आनंददायक पागलपन में योगदान दिया। शीर्षक गीत कैरी ऑन जट्टा शुरुआती क्रेडिट पर पेश किया गया है और इसका विषय पंजाबी फिल्म उद्योग में एक मील का पत्थर होगा। और यह दावा बिना कारण नहीं है। यह फिल्म बॉलीवुड की अंदाज अपना अपना और हेरा फेरी की श्रेणी में है। इस फिल्म के एक कल्ट क्लासिक बनने के कई कारण हैं। एक, यह एक स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है, यह बुद्धिमान कॉमेडी है जो मजाकिया संवादों से भरी हुई है। यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि पंजाबी स्वभाव से कितने मजाकिया होते हैं और यह हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में झलकता है। फिल्म आम बोलचाल की भाषा का बेहतरीन इस्तेमाल करती है और उन्हें बेहतरीन संवादों में बदल देती है जो निश्चित रूप से आपके पेट में हंसी के मारे दर्द पैदा कर देंगे। दूसरा, अभिनेताओं द्वारा दिया गया अभिनय बिल्कुल भी शानदार नहीं है। गुरप्रीत घुग्गी इतने प्रतिभाशाली हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिल्म निर्माताओं ने उनका ज़्यादा उपयोग नहीं किया। गिप्पी ग्रेवाल अपने किरदार के साथ न्याय करते हैं, वैसे भी हम उनसे टॉम हैंक्स होने की उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन फिल्म की खासियत जसविंदर भल्ला और बिन्नू ढिल्लों के बीच की केमिस्ट्री है। बिन्नू ढिल्लों ने यहाँ शो चुरा लिया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग सबसे अच्छी है जो मैंने देखी है। मैंने हॉलीवुड और बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में देखी हैं। जसविंदर भल्ला बेहतरीन है। मुझे पता है कि उनके पास हाजिर जवाबी का हुनर है और अभिनय के क्षेत्र में भी वे वाकई कमाल के हैं। फिल्म के बाकी हिस्सों में वे इतने सटीक समय पर फिर से दिखाई देते हैं कि अंत से बहुत पहले उस संगीतमयी थीम का फिर से आना भी दर्शकों को फिर से हंसाने के लिए काफ़ी है। ऐसा करना बहुत मुश्किल है और इसे अच्छे से किया भी जा सकता है, लेकिन कैरी ऑन जट्टा सफल होती है मुख्य रूप से इसके कलाकारों की बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और प्रतिभा के कारण। दो मुख्य कलाकारों गिप्पी ग्रेवाल, जिन्होंने अपने सभी गाने खुद गाए, और गुरप्रीत घुग्गी, उन्हें एक बड़ी रोमांटिक भूमिका में देखना अच्छा लगा, को विशेष श्रेय दिया जाना चाहिए, जिनकी आपसी कॉमिक केमिस्ट्री ने इस सब को इतने प्रभावी ढंग से अंजाम दिया। लेकिन जसविंदर भल्ला और बिन्नू ढिल्लों द्वारा क्रमशः जस के पिता और भाई के रूप में सहायक अभिनय इतना शानदार था कि वे लगभग पूरे शो को चुरा लेते हैं। राणा रणबीर अपने द्वारा निभाए गए किरदार पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। साथ ही एक अच्छे कलाकारों के साथ यह एक भावनाओं से भरपूर फिल्म है। पंजाबी इंडस्ट्री में लेखकों निर्देशकों ने इस शैली को कम ही खोजा है। यह माँ बेटे की जोड़ी और उनके रिश्ते में आने वाली चुनौतियों की कहानी है। यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है और समय के साथ रिश्ते कैसे बदलते हैं। प्रदीप सरन के पास कुछ गंभीर अभिनय कौशल हैं। मैं उन्हें भविष्य में और अधिक देखना पसंद करूंगा। मुझे हमेशा राणा रणबीर के काम पर विश्वास रहा है और उन्होंने निश्चित रूप से हमें निराश नहीं किया। हमें ऐसी उत्कृष्ट कृति प्रस्तुत करने के लिए टीम को बधाई। तो अंत में मुझे यह कहना है कि असीस उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें महसूस होता है कि नायक अपने चरित्र में गहराई से डूबा हुआ है। असीस 2018 में रिलीज हुई पंजाबी फिल्म है। असीस की कहानी एक प्यारी सी माँ बेटे की जोड़ी की है। उनकी यात्रा के माध्यम से फिल्म एक माँ और उसके बच्चे के बीच के शक्तिशाली बंधन का मार्मिक चित्रण करती है। इस सप्ताह रिलीज हुई पंजाबी फिल्म असीस ने मनोरंजन में एक नई शैली बनाई है, भावनात्मक शैली। जाने माने थिएटर कलाकार, अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक राणा रणबीर द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक भावनात्मक यात्रा है जो माँ शब्द से शुरू होती है और उसी पर खत्म भी होती है। हालांकि हमने हाल के दिनों में ऐसी फिल्में देखी हैं जो माँ के इर्द गिर्द घूमती हैं। असीस एक ऐसे रिश्ते की उदारता को गहराई से दर्शाती जो ईश्वर की तरह ही पवित्र और पवित्र है। इसलिए कहानी वास्तव में कोई आंख खोलने वाली नहीं है। फिल्म का पहला भाग
भावनाओं का एक रोलर कोस्टर राइड है। निर्देशक राणा रणबीर सफलतापूर्वक दर्शकों की भावनाओं को छूते हैं। उन्होंने अपने किरदारों को एक भरोसेमंद आकार दिया है। साथ ही पहले भाग में रहस्य का तत्व है, लेकिन जब आप एक दर्दनाक लंबे अंतराल से वापस आते हैं, आप असीस की दुनिया में प्रवेश करते हैं जो अब तक भावनाओं से भरी हुई है, जिसे रोका जा सकता था। यह दूसरे भाग में है कि निर्देशक कुछ दृश्यों को खींचने का लाभ उठाता है जिन्हें फिर से टाला जा सकता था। असीस कास्ट: राणा रणबीर, रूपिंदर रूपी, कुलजिंदर सिद्धू निर्देशक। राणा रणबीर इस सप्ताह रिलीज हुई पंजाबी फिल्म असीस ने मनोरंजन में एक नई शैली बनाई है, भावनात्मक शैली। एक प्रसिद्ध थिएटर कलाकार, अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक राणा रणबीर द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक भावनात्मक यात्रा है जो माँ शब्द से शुरू होती है और उसी पर समाप्त भी होती है। हालांकि हमने हाल के दिनों में ऐसी फिल्में देखी हैं जो माँ के इर्द गिर्द घूमती हैं। असीस एक ऐसे रिश्ते की उदारता में गहराई से उतरती है जो ईश्वर की तरह ही पवित्र और पवित्र है। इसलिए कहानी वास्तव में कोई आंख खोलने वाली नहीं है। फिल्म का पहला भाग भावनाओं से भरा है। निर्देशक राणा रणबीर ने दर्शकों की भावनाओं को सफलतापूर्वक छुआ है। उन्होंने अपने किरदारों को एक भरोसेमंद आकार दिया है। साथ ही पहले भाग में रहस्य का तत्व है, लेकिन जब आप एक दर्दनाक लंबे अंतराल से लौटते हैं तो आप असीस की दुनिया में प्रवेश करते हैं जो अब तक भावनाओं से भरी हुई है, जिसे रोका जा सकता था। यह दूसरे भाग में है कि निर्देशक कुछ दृश्यों को खींचने का लाभ उठाता है जिन्हें फिर से टाला जा सकता था। चूंकि कहानी कमोबेश अनुमानित प्रारूप में आती है, इसीलिए असीस की भावनात्मक यात्रा भी अपना भावनात्मक स्पर्श खोने लगती है। इतना ही नहीं, दूसरे भाग को कर्मन्याय का भाग भी कहा जा सकता है, जहां पात्र न केवल वही गलतियां दोहराते हैं बल्कि अपने पूर्ववर्तियों की तरह वही संवाद भी बोलते हैं। और यहीं पर आप देखते हैं कि कहानी का भार माँ के कंधों पर सवार होकर कमजोर पड़ जाता है। चूंकि असीस पूरी तरह से भावनाओं के बारे में है, इसलिए दो कलाकार राणा रणबीर और रूपिंदर रूपी इन भावनाओं को कुशलता और सहजता से संभालने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। राणा रणबीर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं। अभिनेता और निर्देशक दोनों के रूप में राणा रणबीर ने असीस के किरदार को सही साबित किया है। माँ की भूमिका निभाने वाली रूपिंदर रूपी भी उनके करीब हैं। कलाकार निस्संदेह प्रतिभा की खान है। अभिनेता कुलजिंदर सिद्धू ने ग्रे शेड वाले किरदार को पूरे विश्वास के साथ निभाया है। सरदार सोही ने भी अपनी छोटी सी भूमिका में प्रभाव छोड़ा है और गायक अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल को देखना सुखद आश्चर्य की बात है। हालांकि उनका किरदार जबरदस्ती इंजेक्शन की तरह लगता है। असीस एक ऐसी फिल्म है जो किरदारों के बारे में नहीं है, यह खूबसूरत गानों के बारे में नहीं है, ये भारी भरकम और कभी कभी ड्रामा से भरपूर नहीं है। असीस भावनाओं के बारे में है जिन्हें नियंत्रित किया जाता तो यह वाकई एक वरदान हो सकता था। यह फिल्म एक बेहतरीन कृति है जिस तरह से इसे फिल्माया गया है और कहानी अद्भुत है। इस फिल्म के बाद मुझे राणा रणबीर के लिए एक नई प्रशंसा मिली है। मुख्य किरदार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर लगता है और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति की मासूमियत और सच्चाई को बहुत खूबसूरती से चित्रित किया गया है। असीस लालच को समझने में सक्षम है और उसका दिल ईमानदार है। यह निश्चित रूप से एक बेहतरीन कृति है। माँ बेटे के रिश्ते का इतना प्यारा, सरल और फिर भी भावनात्मक रूप से गहरा बंधन एक खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। राणा रणबीर ने असाधारण रूप से अच्छा अभिनय किया है। यह अवश्य देखी जाने वाली और पंजाबी फिल्मों में से एक रत्न है। फिल्म ने रिश्तों की कठोर वास्तविकता को दिखाया है जो अक्सर लालच और निहित स्वार्थों से आगे निकल जाती है। राणा तथाकथित इतने समझदार नहीं। बेटे ने अन्य पैतृक संपत्तियों की तुलना में मां को चुना। फिल्म ने रिश्तों की कठोर वास्तविकता को दिखाया है जो अक्सर लालच और निहित स्वार्थों से आगे निकल जाती है। राणा तथाकथित इतने समझदार नहीं। बेटे ने अन्य पैतृक संपत्तियों की तुलना में मां को चुना।
आश्चर्यजनक मोड़ जो वैसे भी शायद ही कभी आश्चर्यचकित करते हैं, कि कोशिश करके नहीं बल्कि दर्शकों के सामने अपने व्यवसाय को सीधे सामने रखकर और फिर दर्शकों की प्रत्याशा के साथ कुशलता से खेलना जो आगे की हर चीज़ के लिए है। जो दोनों काफ़ी अच्छे थे, उन्हें और भी बहुत कुछ करने को दिया गया। साथ ही जब जस और हनी के पाप आखिरकार सामने आते हैं तो अंत की गति थोड़ी और कड़ी हो सकती थी, लेकिन ये वास्तव में मामूली बातें हैं एक ऐसी फिल्म के लिए जो अन्यथा इतनी मज़ेदार होने का प्रबंधन करती है। यहाँ तक कि जतिंदर शाह के संगीत ने भी आनंददायक पागलपन में योगदान दिया। शीर्षक गीत कैरी ऑन जट्टा शुरुआती क्रेडिट पर पेश किया गया है और इसका विषय पंजाबी फिल्म उद्योग में एक मील का पत्थर होगा। और यह दावा बिना कारण नहीं है। यह फिल्म बॉलीवुड की अंदाज अपना अपना और हेरा फेरी की श्रेणी में है। इस फिल्म के एक कल्ट क्लासिक बनने के कई कारण हैं। एक, यह एक स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है, यह बुद्धिमान कॉमेडी है जो मजाकिया संवादों से भरी हुई है। यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि पंजाबी स्वभाव से कितने मजाकिया होते हैं और यह हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में झलकता है। फिल्म आम बोलचाल की भाषा का बेहतरीन इस्तेमाल करती है और उन्हें बेहतरीन संवादों में बदल देती है जो निश्चित रूप से आपके पेट में हंसी के मारे दर्द पैदा कर देंगे। दूसरा, अभिनेताओं द्वारा दिया गया अभिनय बिल्कुल भी शानदार नहीं है। गुरप्रीत घुग्गी इतने प्रतिभाशाली हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिल्म निर्माताओं ने उनका ज़्यादा उपयोग नहीं किया। गिप्पी ग्रेवाल अपने किरदार के साथ न्याय करते हैं, वैसे भी हम उनसे टॉम हैंक्स होने की उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन फिल्म की खासियत जसविंदर भल्ला और बिन्नू ढिल्लो के बीच की केमिस्ट्री है। बिन्नू ढिल्लो ने यहाँ शो चुरा लिया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग सबसे अच्छी है जो मैंने देखी है। मैंने हॉलीवुड और बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में देखी हैं। जसविंदर भल्ला बेहतरीन है। मुझे पता है कि उनके पास हाजिर जवाबी का हुनर है और अभिनय के क्षेत्र में भी वे वाकई कमाल के हैं। फिल्म के बाकी हिस्सों में वे इतने सटीक समय पर फिर से दिखाई देते हैं कि अंत से बहुत पहले उस संगीतमयी थीम का फिर से आना भी दर्शकों को फिर से हंसाने के लिए काफ़ी है। ऐसा करना बहुत मुश्किल है और इसे अच्छे से किया भी जा सकता है, लेकिन कैरी ऑन जट्टा सफल होती है मुख्य रूप से इसके कलाकारों की बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और प्रतिभा के कारण। दो मुख्य कलाकारों गिप्पी ग्रेवाल, जिन्होंने अपने सभी गाने खुद गाए, और गुरप्रीत घुग्गी, उन्हें एक बड़ी रोमांटिक भूमिका में देखना अच्छा लगा, को विशेष श्रेय दिया जाना चाहिए, जिनकी आपसी कॉमिक केमिस्ट्री ने इस सब को इतने प्रभावी ढंग से अंजाम दिया। लेकिन जसविंदर भल्ला और बिन्नू ढिल्लों द्वारा क्रमशः जस के पिता और भाई के रूप में सहायक अभिनय इतना शानदार था कि वे लगभग पूरे शो को चुरा लेते हैं। राणा रणबीर अपने द्वारा निभाए गए किरदार पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। साथ ही एक अच्छे कलाकारों के साथ यह एक भावनाओं से भरपूर फिल्म है। पंजाबी इंडस्ट्री में लेखकों निर्देशकों ने इस शैली को कम ही खोजा है। यह माँ बेटे की जोड़ी और उनके रिश्ते में आने वाली चुनौतियों की कहानी है। यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है और समय के साथ रिश्ते कैसे बदलते हैं। प्रदीप सरन के पास कुछ गंभीर अभिनय कौशल हैं। मैं उन्हें भविष्य में और अधिक देखना पसंद करूंगा। मुझे हमेशा राणा रणबीर के काम पर विश्वास रहा है और उन्होंने निश्चित रूप से हमें निराश नहीं किया। हमें ऐसी उत्कृष्ट कृति प्रस्तुत करने के लिए टीम को बधाई। तो अंत में मुझे यह कहना है कि असीस उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें महसूस होता है कि नायक अपने चरित्र में गहराई से डूबा हुआ है। असीस 2018 में रिलीज हुई पंजाबी फिल्म है। असीस की कहानी एक प्यारी सी माँ बेटे की जोड़ी की है। उनकी यात्रा के माध्यम से फिल्म एक माँ और उसके बच्चे के बीच के शक्तिशाली बंधन का मार्मिक चित्रण करती है। इस सप्ताह रिलीज हुई पंजाबी फिल्म असीस ने मनोरंजन में एक नई शैली बनाई है, भावनात्मक शैली। जाने माने थिएटर कलाकार, अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक राणा रणबीर द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक भावनात्मक यात्रा है
जो माँ शब्द से शुरू होती है और उसी पर ख़त्म भी होती है। हालांकि हमने हाल के दिनों में ऐसी फिल्में देखी हैं जो माँ के इर्द गिर्द घूमती हैं, असीस एक ऐसे रिश्ते की उदारता को गहराई से दर्शाती जो ईश्वर की तरह ही पवित्र और पवित्र है। इसलिए कहानी वास्तव में कोई आंख खोलने वाली नहीं है। फिल्म का पहला भाग भावनाओं का एक रोलर कोस्टर राइड है। निर्देशक राणा रणबीर सफलतापूर्वक दर्शकों की भावनाओं को छूते हैं। उन्होंने अपने किरदारों को एक भरोसेमंद आकार दिया है। साथ ही पहले भाग में रहस्य का तत्व है, लेकिन जब आप एक दर्दनाक लंबे अंतराल से वापस आते हैं, आप असीस की दुनिया में प्रवेश करते हैं जो अब तक भावनाओं से भरी हुई है, जिसे रोका जा सकता था। यह दूसरे भाग में है कि निर्देशक कुछ दृश्यों को खींचने का लाभ उठाता है जिन्हें फिर से टाला जा सकता था। असीस कास्ट राणा रणबीर, रूपिंदर रूपी, कुलजिंदर सिद्धू निर्देशक। राणा रणबीर इस सप्ताह रिलीज हुई पंजाबी फिल्म असीस ने मनोरंजन में एक नई शैली बनाई है, भावनात्मक शैली। एक प्रसिद्ध थिएटर कलाकार, अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक राणा रणबीर द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक भावनात्मक यात्रा है जो माँ शब्द से शुरू होती है और उसी पर समाप्त भी होती है। हालांकि हमने हाल के दिनों में ऐसी फिल्में देखी हैं जो माँ के इर्द गिर्द घूमती हैं, असीस एक ऐसे रिश्ते की उदारता में गहराई से उतरती है जो ईश्वर की तरह ही पवित्र और पवित्र है। इसलिए कहानी वास्तव में कोई आंख खोलने वाली नहीं है। फिल्म का पहला भाग भावनाओं से भरा है। निर्देशक राणा रणबीर ने दर्शकों की भावनाओं को सफलतापूर्वक छुआ है। उन्होंने अपने किरदारों को एक भरोसेमंद आकार दिया है। साथ ही पहले भाग में रहस्य का तत्व है, लेकिन जब आप एक दर्दनाक लंबे अंतराल से लौटते हैं तो आप असीस की दुनिया में प्रवेश करते हैं जो अब तक भावनाओं से भरी हुई है, जिसे रोका जा सकता था। यह दूसरे भाग में है कि निर्देशक कुछ दृश्यों को खींचने का लाभ उठाता है जिन्हें फिर से टाला जा सकता था। चूंकि कहानी कमोबेश अनुमानित प्रारूप में आती है, इसीलिए असीस की भावनात्मक यात्रा भी अपना भावनात्मक स्पर्श खोने लगती है। इतना ही नहीं, दूसरे भाग को कर्म न्याय का भाग भी कहा जा सकता है, जहां पात्र न केवल वही गलतियां दोहराते हैं बल्कि अपने पूर्ववर्तियों की तरह वही संवाद भी बोलते हैं। और यहीं पर आप देखते हैं कि कहानी का भार माँ के कंधों पर सवार होकर कमजोर पड़ जाता है। चूंकि असीस पूरी तरह से भावनाओं के बारे में है, इसलिए दो कलाकार राणा रणबीर और रूपिंदर रूपी इन भावनाओं को कुशलता और सहजता से संभालने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। राणा रणबीर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं। अभिनेता और निर्देशक दोनों के रूप में राणा रणबीर ने असीस के किरदार को सही साबित किया है। माँ की भूमिका निभाने वाली रूपिंदर रूपी भी उनके करीब हैं। कलाकार निस्संदेह प्रतिभा की खान है। अभिनेता कुलजिंदर सिद्धू ने ग्रे शेड वाले किरदार को पूरे विश्वास के साथ निभाया है। सरदार सोही ने भी अपनी छोटी सी भूमिका में प्रभाव छोड़ा है और गायक अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल को देखना सुखद आश्चर्य की बात है। हालांकि उनका किरदार जबरदस्ती इंजेक्शन की तरह लगता है। असीस एक ऐसी फिल्म है जो किरदारों के बारे में नहीं है, यह खूबसूरत गानों के बारे में नहीं है, ये भारी भरकम और कभी कभी ड्रामा से भरपूर नहीं है। असीस भावनाओं के बारे में है जिन्हें नियंत्रित किया जाता तो यह वाकई एक वरदान हो सकता था। यह फिल्म एक बेहतरीन कृति है जिस तरह से इसे फिल्माया गया है और कहानी अद्भुत है। इस फिल्म के बाद मुझे राणा रणबीर के लिए एक नई प्रशंसा मिली है। मुख्य किरदार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर लगता है और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति की मासूमियत और सच्चाई को बहुत खूबसूरती से चित्रित किया गया है। असीस लालच को समझने में सक्षम है और उसका दिल ईमानदार है। यह निश्चित रूप से एक बेहतरीन कृति है। माँ बेटे के रिश्ते का इतना प्यारा, सरल और फिर भी भावनात्मक रूप से गहरा बंधन एक खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। राणा रणबीर ने असाधारण रूप से अच्छा अभिनय किया है। यह अवश्य देखी जाने वाली और पंजाबी फिल्मों में से एक रत्न है। फिल्म ने रिश्तों की कठोर वास्तविकता को दिखाया है।
जो अक्सर लालच और निहित स्वार्थों से आगे निकल जाती है। राणा तथाकथित इतने समझदार नहीं। बेटे ने अन्य पैतृक संपत्तियों की तुलना में मां को चुना। फिल्म ने रिश्तों की कठोर वास्तविकता को दिखाया है, जो अक्सर लालच और निहित स्वार्थों से आगे निकल जाती है। राणा तथाकथित इतने समझदार नहीं। बेटे ने अन्य पैतृक संपत्तियों की तुलना में मां को चुना। आश्चर्यजनक मोड़, जो वैसे भी शायद ही कभी आश्चर्यचकित करते हैं, कि कोशिश करके नहीं बल्कि दर्शकों के सामने अपने व्यवसाय को सीधे सामने रखकर और फिर दर्शकों की प्रत्याशा के साथ कुशलता से खेलना, जो आगे की हर चीज़ के लिए है। जो दोनों काफ़ी अच्छे थे, उन्हें और भी बहुत कुछ करने को दिया गया। साथ ही जब जस और हनी के पाप आखिरकार सामने आते हैं तो अंत की गति थोड़ी और कड़ी हो सकती थी, लेकिन ये वास्तव में मामूली बातें हैं एक ऐसी फिल्म के लिए जो अन्यथा इतनी मज़ेदार होने का प्रबंधन करती है। यहाँ तक कि जतिंदर शाह के संगीत ने भी आनंददायक पागलपन में योगदान दिया। शीर्षक गीत कैरी ऑन जट्टा शुरुआती क्रेडिट पर पेश किया गया है और इसका विषय पंजाबी फिल्म उद्योग में एक मील का पत्थर होगा। और यह दावा बिना कारण नहीं है। यह फिल्म बॉलीवुड की अंदाज अपना अपना और हेरा फेरी की श्रेणी में है। इस फिल्म के एक कल्ट क्लासिक बनने के कई कारण हैं। एक, यह एक स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है। यह बुद्धिमान कॉमेडी है जो मजाकिया संवादों से भरी हुई है। यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि पंजाबी स्वभाव से कितने मजाकिया होते हैं और यह हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में झलकता है। फिल्म आम बोलचाल की भाषा का बेहतरीन इस्तेमाल करती है और उन्हें बेहतरीन संवादों में बदल देती है, जो निश्चित रूप से आपके पेट में हंसी के मारे दर्द पैदा कर देंगे। दूसरा, अभिनेताओं द्वारा दिया गया अभिनय बिल्कुल भी शानदार नहीं है। गुरप्रीत घुग्गी इतने प्रतिभाशाली हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिल्म निर्माताओं ने उनका ज़्यादा उपयोग नहीं किया। गिप्पी ग्रेवाल अपने किरदार के साथ न्याय करते हैं। वैसे भी हम उनसे टॉम हैंक्स होने की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन फिल्म की खासियत जसविंदर भल्ला और बिन्नू ढिल्लो के बीच की केमिस्ट्री है। बिन्नू ढिल्लो ने यहाँ शो चुरा लिया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग सबसे अच्छी है जो मैंने देखी है। मैंने हॉलीवुड और बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में देखी हैं। जसविंदर भल्ला बेहतरीन है। मुझे पता है कि उनके पास हाजिर जवाबी का हुनर है और अभिनय के क्षेत्र में भी वे वाकई कमाल के हैं। फिल्म के बाकी हिस्सों में वे इतने सटीक समय पर फिर से दिखाई देते हैं कि अंत से बहुत पहले उस संगीतमयी थीम का फिर से आना भी दर्शकों को फिर से हंसाने के लिए काफ़ी है। ऐसा करना बहुत मुश्किल है और इसे अच्छे से किया भी जा सकता है, लेकिन कैरी ऑन जट्टा सफल होती है मुख्य रूप से इसके कलाकारों की बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और प्रतिभा के कारण। दो मुख्य कलाकारों गिप्पी ग्रेवाल, जिन्होंने अपने सभी गाने खुद गाए, और गुरप्रीत घुग्गी, उन्हें एक बड़ी रोमांटिक भूमिका में देखना अच्छा लगा, को विशेष श्रेय दिया जाना चाहिए, जिनकी आपसी कॉमिक केमिस्ट्री ने इस सब को इतने प्रभावी ढंग से अंजाम दिया। लेकिन जसविंदर भल्ला और बिन्नू ढिल्लों द्वारा क्रमशः जस के पिता और भाई के रूप में सहायक अभिनय इतना शानदार था कि वे लगभग पूरे शो को चुरा लेते हैं। राणा रणबीर अपने द्वारा निभाए गए किरदार पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। साथ ही एक अच्छे कलाकारों के साथ यह एक भावनाओं से भरपूर फिल्म है। पंजाबी इंडस्ट्री में लेखकों निर्देशकों ने इस शैली को कम ही खोजा है। यह माँ बेटे की जोड़ी और उनके रिश्ते में आने वाली चुनौतियों की कहानी है। यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है और समय के साथ रिश्ते कैसे बदलते हैं। प्रदीप सरन के पास कुछ गंभीर अभिनय कौशल हैं। मैं उन्हें भविष्य में और अधिक देखना पसंद करूंगा। मुझे हमेशा राणा रणबीर के काम पर विश्वास रहा है और उन्होंने निश्चित रूप से हमें निराश नहीं किया। हमें ऐसी उत्कृष्ट कृति प्रस्तुत करने के लिए टीम को बधाई। तो अंत में मुझे यह कहना है कि असीस उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें महसूस होता है कि नायक अपने चरित्र में गहराई से डूबा हुआ है। असीस 2018 में रिलीज हुई पंजाबी फिल्म है। असीस की कहानी एक प्यारी सी माँ बेटे की जोड़ी की है।
उनकी यात्रा के माध्यम से फिल्म एक माँ और उसके बच्चे के बीच के शक्तिशाली बंधन का मार्मिक चित्रण करती है। इस सप्ताह रिलीज हुई पंजाबी फिल्म असीस ने मनोरंजन में एक नई शैली बनाई है, भावनात्मक शैली। जाने माने थिएटर कलाकार, अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक राणा रणबीर द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक भावनात्मक यात्रा है जो माँ शब्द से शुरू होती है और उसी पर खत्म भी होती है। हालांकि हमने हाल के दिनों में ऐसी फिल्में देखी हैं जो माँ के इर्द गिर्द घूमती हैं। असीस एक ऐसे रिश्ते की उदारता को गहराई से दर्शाती जो ईश्वर की तरह ही पवित्र और पवित्र है। इसलिए कहानी वास्तव में कोई आंख खोलने वाली नहीं है। फिल्म का पहला भाग भावनाओं का एक रोलर कोस्टर राइड है। निर्देशक राणा रणबीर सफलतापूर्वक दर्शकों की भावनाओं को छूते हैं। उन्होंने अपने किरदारों को एक भरोसेमंद आकार दिया है। साथ ही पहले भाग में रहस्य का तत्व है, लेकिन जब आप एक दर्दनाक लंबे अंतराल से वापस आते हैं, आप असीस की दुनिया में प्रवेश करते हैं जो अब तक भावनाओं से भरी हुई है, जिसे रोका जा सकता था। यह दूसरे भाग में है कि निर्देशक कुछ दृश्यों को खींचने का लाभ उठाता है जिन्हें फिर से टाला जा सकता था। असीस कास्ट: राणा रणबीर, रूपिंदर रूपी, कुलजिंदर सिद्धू निर्देशक। राणा रणबीर इस सप्ताह रिलीज हुई पंजाबी फिल्म असीस ने मनोरंजन में एक नई शैली बनाई है, भावनात्मक शैली। एक प्रसिद्ध थिएटर कलाकार, अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक राणा रणबीर द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक भावनात्मक यात्रा है जो माँ शब्द से शुरू होती है और उसी पर समाप्त भी होती है। हालांकि हमने हाल के दिनों में ऐसी फिल्में देखी हैं जो माँ के इर्द गिर्द घूमती हैं। असीस एक ऐसे रिश्ते की उदारता में गहराई से उतरती है जो ईश्वर की तरह ही पवित्र और पवित्र है। इसलिए कहानी वास्तव में कोई आंख खोलने वाली नहीं है। फिल्म का पहला भाग भावनाओं से भरा है। निर्देशक राणा रणबीर ने दर्शकों की भावनाओं को सफलतापूर्वक छुआ है। उन्होंने अपने किरदारों को एक भरोसेमंद आकार दिया है। साथ ही पहले भाग में रहस्य का तत्व है, लेकिन जब आप एक दर्दनाक लंबे अंतराल से लौटते हैं तो आप असीस की दुनिया में प्रवेश करते हैं जो अब तक भावनाओं से भरी हुई है, जिसे रोका जा सकता था। यह दूसरे भाग में है कि निर्देशक कुछ दृश्यों को खींचने का लाभ उठाता है जिन्हें फिर से टाला जा सकता था। चूंकि कहानी कमोबेश अनुमानित प्रारूप में आती है, इसीलिए असीस की भावनात्मक यात्रा भी अपना भावनात्मक स्पर्श खोने लगती है। इतना ही नहीं, दूसरे भाग को कर्म न्याय का भाग भी कहा जा सकता है, जहां पात्र न केवल वही गलतियां दोहराते हैं बल्कि अपने पूर्ववर्तियों की तरह वही संवाद भी बोलते हैं। और यहीं पर आप देखते हैं कि कहानी का भार माँ के कंधों पर सवार होकर कमजोर पड़ जाता है। चूंकि असीस पूरी तरह से भावनाओं के बारे में है, इसलिए दो कलाकार राणा रणबीर और रूपिंदर रूपी इन भावनाओं को कुशलता और सहजता से संभालने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। राणा रणबीर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं। अभिनेता और निर्देशक दोनों के रूप में राणा रणबीर ने असीस के किरदार को सही साबित किया है। माँ की भूमिका निभाने वाली रूपिंदर रूपी भी उनके करीब हैं। कलाकार निस्संदेह प्रतिभा की खान है। अभिनेता कुलजिंदर सिद्धू ने ग्रे शेड वाले किरदार को पूरे विश्वास के साथ निभाया है। सरदार सोही ने भी अपनी छोटी सी भूमिका में प्रभाव छोड़ा है और गायक अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल को देखना सुखद आश्चर्य की बात है। हालांकि उनका किरदार जबरदस्ती इंजेक्शन की तरह लगता है। असीस एक ऐसी फिल्म है जो किरदारों के बारे में नहीं है, यह खूबसूरत गानों के बारे में नहीं है, यह भारी भरकम और कभी कभी ड्रामा से भरपूर नहीं है। असीस भावनाओं के बारे में है जिन्हें नियंत्रित किया जाता तो यह वाकई एक वरदान हो सकता था। यह फिल्म एक बेहतरीन कृति है जिस तरह से इसे फिल्माया गया है और कहानी अद्भुत है। इस फिल्म के बाद मुझे राणा रणबीर के लिए एक नई प्रशंसा मिली है। मुख्य किरदार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर लगता है और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति की मासूमियत और सच्चाई को बहुत खूबसूरती से चित्रित किया गया है। असीस लालच को समझने में सक्षम है और उसका दिल ईमानदार है।
यह निश्चित रूप से एक बेहतरीन कृति है। माँ बेटे के रिश्ते का इतना प्यारा, सरल और फिर भी भावनात्मक रूप से गहरा बंधन एक खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। राणा रणबीर ने असाधारण रूप से अच्छा अभिनय किया है। यह अवश्य देखी जाने वाली और पंजाबी फिल्मों में से एक रत्न है। फिल्म ने रिश्तों की कठोर वास्तविकता को दिखाया है, जो अक्सर लालच और निहित स्वार्थों से आगे निकल जाती है। राणा तथाकथित इतने समझदार नहीं। बेटे ने अन्य पैतृक संपत्तियों की तुलना में मां को चुना। फिल्म ने रिश्तों की कठोर वास्तविकता को दिखाया है, जो अक्सर लालच और निहित स्वार्थों से आगे निकल जाती है। राणा तथाकथित इतने समझदार नहीं। बेटे ने अन्य पैतृक संपत्तियों की तुलना में मां को चुना। आश्चर्यजनक मोड़, जो वैसे भी शायद ही कभी आश्चर्यचकित करते हैं, की कोशिश करके नहीं, बल्कि दर्शकों के सामने अपने व्यवसाय को सीधे सामने रखकर और फिर दर्शकों की प्रत्याशा के साथ कुशलता से खेलना, जो आगे की हर चीज के लिए है। जो दोनों काफी अच्छे थे, उन्हें और भी बहुत कुछ करने को दिया गया। साथ ही जब जस और हनी के पाप आखिरकार सामने आते हैं, तो अंत की गति थोड़ी और कड़ी हो सकती थी। लेकिन ये वास्तव में मामूली बातें हैं एक ऐसी फिल्म के लिए जो अन्यथा इतनी मजेदार होने का प्रबंधन करती है। यहाँ तक कि जतिंदर शाह के संगीत ने भी आनंददायक पागलपन में योगदान दिया। शीर्षक गीत कैरी ऑन जट्टा शुरुआती क्रेडिट पर पेश किया गया है और इसका विषय पंजाबी फिल्म उद्योग में एक मील का पत्थर होगा। और यह दावा बिना कारण नहीं है। यह फिल्म बॉलीवुड की अंदाज अपना अपना और हेरा फेरी की श्रेणी में है। इस फिल्म के कल्ट क्लासिक बनने के कई कारण हैं। एक, यह एक स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है। यह बुद्धिमान कॉमेडी है जो मजाकिया संवादों से भरी हुई है। यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि पंजाबी स्वभाव से कितने मजाकिया होते हैं और यह हमारी रोजमर्रा की बातचीत में झलकता है। फिल्म आम बोलचाल की भाषा का बेहतरीन इस्तेमाल करती है और उन्हें बेहतरीन संवादों में बदल देती है, जो निश्चित रूप से आपके पेट में हंसी के मारे दर्द पैदा कर देंगे। दूसरा, अभिनेताओं द्वारा दिया गया अभिनय बिल्कुल भी शानदार नहीं है। गुरप्रीत घुग्गी इतने प्रतिभाशाली हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिल्म निर्माताओं ने उनका ज्यादा उपयोग नहीं किया। गिप्पी ग्रेवाल अपने किरदार के साथ न्याय करते हैं। वैसे भी हम उनसे टॉम हैंक्स होने की उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन फिल्म की खासियत जसविंदर भल्ला और बिन्नू ढिल्लो के बीच की केमिस्ट्री है। बिन्नू ढिल्लो ने यहाँ शो चुरा लिया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग सबसे अच्छी है जो मैंने देखी है। मैंने हॉलीवुड और बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में देखी हैं। जसविंदर भल्ला बेहतरीन है। मुझे पता है कि उनके पास हाजिर जवाबी का हुनर है और अभिनय के क्षेत्र में भी वे वाकई कमाल के हैं। फिल्म के बाकी हिस्सों में वे इतने सटीक समय पर फिर से दिखाई देते हैं कि अंत से बहुत पहले उस संगीतमयी थीम का फिर से आना भी दर्शकों को फिर से हंसाने के लिए काफ़ी है। ऐसा करना बहुत मुश्किल है और इसे अच्छे से किया भी जा सकता है, लेकिन कैरी ऑन जट्टा सफल होती है मुख्य रूप से इसके कलाकारों की बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और प्रतिभा के कारण। दो मुख्य कलाकारों गिप्पी ग्रेवाल, जिन्होंने अपने सभी गाने खुद गाए, और गुरप्रीत घुग्गी, उन्हें एक बड़ी रोमांटिक भूमिका में देखना अच्छा लगा, को विशेष श्रेय दिया जाना चाहिए, जिनकी आपसी कॉमिक केमिस्ट्री ने इस सब को इतने प्रभावी ढंग से अंजाम दिया। लेकिन जसविंदर भल्ला और बिन्नू ढिल्लों द्वारा क्रमशः जस के पिता और भाई के रूप में सहायक अभिनय इतना शानदार था कि वे लगभग पूरे शो को चुरा लेते हैं। राणा रणबीर अपने द्वारा निभाए गए किरदार पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। साथ ही एक अच्छे कलाकारों के साथ यह एक भावनाओं से भरपूर फिल्म है। पंजाबी इंडस्ट्री में लेखकों निर्देशकों ने इस शैली को कम ही खोजा है। यह माँ बेटे की जोड़ी और उनके रिश्ते में आने वाली चुनौतियों की कहानी है। यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है और समय के साथ रिश्ते कैसे बदलते हैं। प्रदीप सरन के पास कुछ गंभीर अभिनय कौशल हैं। मैं उन्हें भविष्य में और अधिक देखना पसंद करूंगा।
मुझे हमेशा राणा रणबीर के काम पर विश्वास रहा है और उन्होंने निश्चित रूप से हमें निराश नहीं किया। हमें ऐसी उत्कृष्ट कृति प्रस्तुत करने के लिए टीम को बधाई। तो अंत में मुझे यह कहना है कि असीस उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें महसूस होता है कि नायक अपने चरित्र में गहराई से डूबा हुआ है। असीस 2018 में रिलीज हुई पंजाबी फिल्म है। असीस की कहानी एक प्यारी सी माँ बेटे की जोड़ी की है। उनकी यात्रा के माध्यम से फिल्म एक माँ और उसके बच्चे के बीच के शक्तिशाली बंधन का मार्मिक चित्रण करती है। इस सप्ताह रिलीज हुई पंजाबी फिल्म असीस ने मनोरंजन में एक नई शैली बनाई है, भावनात्मक शैली। जाने माने थिएटर कलाकार, अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक राणा रणबीर द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक भावनात्मक यात्रा है जो माँ शब्द से शुरू होती है और उसी पर खत्म भी होती है। हालांकि हमने हाल के दिनों में ऐसी फिल्में देखी हैं जो माँ के इर्द गिर्द घूमती हैं। असीस एक ऐसे रिश्ते की उदारता को गहराई से दर्शाती जो ईश्वर की तरह ही पवित्र और पवित्र है। इसलिए कहानी वास्तव में कोई आंख खोलने वाली नहीं है। फिल्म का पहला भाग भावनाओं का एक रोलर कोस्टर राइड है। निर्देशक राणा रणबीर सफलतापूर्वक दर्शकों की भावनाओं को छूते हैं। उन्होंने अपने किरदारों को एक भरोसेमंद आकार दिया है। साथ ही पहले भाग में रहस्य का तत्व है, लेकिन जब आप एक दर्दनाक लंबे अंतराल से वापस आते हैं, आप असीस की दुनिया में प्रवेश करते हैं जो अब तक भावनाओं से भरी हुई है, जिसे रोका जा सकता था। यह दूसरे भाग में है कि निर्देशक कुछ दृश्यों को खींचने का लाभ उठाता है जिन्हें फिर से टाला जा सकता था। असीस कास्ट राणा रणबीर, रूपिंदर रूपी, कुलजिंदर सिद्धू निर्देशक। राणा रणबीर इस सप्ताह रिलीज हुई पंजाबी फिल्म असीस ने मनोरंजन में एक नई शैली बनाई है, भावनात्मक शैली। एक प्रसिद्ध थिएटर कलाकार, अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक राणा रणबीर द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक भावनात्मक यात्रा है जो माँ शब्द से शुरू होती है और उसी पर समाप्त भी होती है। हालांकि हमने हाल के दिनों में ऐसी फिल्में देखी हैं जो माँ के इर्द गिर्द घूमती हैं। असीस एक ऐसे रिश्ते की उदारता में गहराई से उतरती है जो ईश्वर की तरह ही पवित्र और पवित्र है। इसलिए कहानी वास्तव में कोई आंख खोलने वाली नहीं है। फिल्म का पहला भाग भावनाओं से भरा है। निर्देशक राणा रणबीर ने दर्शकों की भावनाओं को सफलतापूर्वक छुआ है। उन्होंने अपने किरदारों को एक भरोसेमंद आकार दिया है। साथ ही पहले भाग में रहस्य का तत्व है, लेकिन जब आप एक दर्दनाक लंबे अंतराल से लौटते हैं तो आप असीस की दुनिया में प्रवेश करते हैं जो अब तक भावनाओं से भरी हुई है, जिसे रोका जा सकता था। यह दूसरे भाग में है कि निर्देशक कुछ दृश्यों को खींचने का लाभ उठाता है जिन्हें फिर से टाला जा सकता था। चूंकि कहानी कमोबेश अनुमानित प्रारूप में आती है, इसीलिए असीस की भावनात्मक यात्रा भी अपना भावनात्मक स्पर्श खोने लगती है। इतना ही नहीं, दूसरे भाग को कर्मन्याय का भाग भी कहा जा सकता है, जहां पात्र न केवल वही गलतियां दोहराते हैं बल्कि अपने पूर्ववर्तियों की तरह वही संवाद भी बोलते हैं। और यहीं पर आप देखते हैं कि कहानी का भार माँ के कंधों पर सवार होकर कमजोर पड़ जाता है। चूंकि असीस पूरी तरह से भावनाओं के बारे में है, इसलिए दो कलाकार राणा रणबीर और रूपिंदर रूपी इन भावनाओं को कुशलता और सहजता से संभालने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। राणा रणबीर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं। अभिनेता और निर्देशक दोनों के रूप में राणा रणबीर ने असीस के किरदार को सही साबित किया है। माँ की भूमिका निभाने वाली रूपिंदर रूपी भी उनके करीब हैं। कलाकार निस्संदेह प्रतिभा की खान है। अभिनेता कुलजिंदर सिद्धू ने ग्रे शेड वाले किरदार को पूरे विश्वास के साथ निभाया है। सरदार सोही ने भी अपनी छोटी सी भूमिका में प्रभाव छोड़ा है और गायक अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल को देखना सुखद आश्चर्य की बात है। हालांकि उनका किरदार जबरदस्ती इंजेक्शन की तरह लगता है। असीस एक ऐसी फिल्म है जो किरदारों के बारे में नहीं है, यह खूबसूरत गानों के बारे में नहीं है, यह भारी भरकम और कभी कभी ड्रामा से भरपूर नहीं है। असीस भावनाओं के बारे में है जिन्हें नियंत्रित किया जाता
तो यह वाकई एक वरदान हो सकता था। यह फिल्म एक बेहतरीन कृति है। जिस तरह से इसे फिल्माया गया है और कहानी अद्भुत है। इस फिल्म के बाद मुझे राणा रणबीर के लिए एक नई प्रशंसा मिली है। मुख्य किरदार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर लगता है और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति की मासूमियत और सच्चाई को बहुत खूबसूरती से चित्रित किया गया है। असीस लालच को समझने में सक्षम है और उसका दिल ईमानदार है। यह निश्चित रूप से एक बेहतरीन कृति है। माँ बेटे के रिश्ते का इतना प्यारा, सरल और फिर भी भावनात्मक रूप से गहरा बंधन एक खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। राणा रणबीर ने असाधारण रूप से अच्छा अभिनय किया है। यह अवश्य देखी जाने वाली और पंजाबी फिल्मों में से एक रत्न है। फिल्म ने रिश्तों की कठोर वास्तविकता को दिखाया है, जो अक्सर लालच और निहित स्वार्थों से आगे निकल जाती है। राणा तथाकथित इतने समझदार नहीं। बेटे ने अन्य पैतृक संपत्तियों की तुलना में मां को चुना। फिल्म ने रिश्तों की कठोर वास्तविकता को दिखाया है, जो अक्सर लालच और निहित स्वार्थों से आगे निकल जाती है। राणा तथाकथित इतने समझदार नहीं। बेटे ने अन्य पैतृक संपत्तियों की तुलना में मां को चुना। आश्चर्यजनक मोड़, जो वैसे भी शायद ही कभी आश्चर्यचकित करते हैं, की कोशिश करके नहीं बल्कि दर्शकों के सामने अपने व्यवसाय को सीधे सामने रखकर और फिर दर्शकों की प्रत्याशा के साथ कुशलता से खेलना, जो आगे की हर चीज़ के लिए है। जो दोनों काफ़ी अच्छे थे, उन्हें और भी बहुत कुछ करने को दिया गया। साथ ही जब जस और हनी के पाप आखिरकार सामने आते हैं तो अंत की गति थोड़ी और कड़ी हो सकती थी, लेकिन ये वास्तव में मामूली बातें हैं एक ऐसी फिल्म के लिए जो अन्यथा इतनी मज़ेदार होने का प्रबंधन करती है। यहाँ तक कि जतिंदर शाह के संगीत ने भी आनंददायक पागलपन में योगदान दिया। शीर्षक गीत कैरी ऑन जट्टा शुरुआती क्रेडिट पर पेश किया गया है और इसका विषय पंजाबी फिल्म उद्योग में एक मील का पत्थर होगा। और यह दावा बिना कारण नहीं है। यह फिल्म बॉलीवुड की अंदाज अपना अपना और हेरा फेरी की श्रेणी में है। इस फिल्म के एक कल्ट क्लासिक बनने के कई कारण हैं। एक, यह एक स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है। यह बुद्धिमान कॉमेडी है जो मजाकिया संवादों से भरी हुई है। यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि पंजाबी स्वभाव से कितने मजाकिया होते हैं और यह हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में झलकता है। फिल्म आम बोलचाल की भाषा का बेहतरीन इस्तेमाल करती है और उन्हें बेहतरीन संवादों में बदल देती है, जो निश्चित रूप से आपके पेट में हंसी के मारे दर्द पैदा कर देंगे। दूसरा, अभिनेताओं द्वारा दिया गया अभिनय बिल्कुल भी शानदार नहीं है। गुरप्रीत घुग्गी इतने प्रतिभाशाली हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिल्म निर्माताओं ने उनका ज़्यादा उपयोग नहीं किया। गिप्पी ग्रेवाल अपने किरदार के साथ न्याय करते हैं। वैसे भी हम उनसे टॉम हैंक्स होने की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन फिल्म की खासियत जसविंदर भल्ला और बिन्नू ढिल्लों के बीच की केमिस्ट्री है। बिन्नू ढिल्लों ने यहाँ शो चुरा लिया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग सबसे अच्छी है जो मैंने देखी है। मैंने हॉलीवुड और बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में देखी हैं। जसविंदर भल्ला बेहतरीन है। मुझे पता है कि उनके पास हाजिर जवाबी का हुनर है और अभिनय के क्षेत्र में भी वे वाकई कमाल के हैं। फिल्म के बाकी हिस्सों में वे इतने सटीक समय पर फिर से दिखाई देते हैं कि अंत से बहुत पहले उस संगीतमयी थीम का फिर से आना भी दर्शकों को फिर से हंसाने के लिए काफ़ी है। ऐसा करना बहुत मुश्किल है और इसे अच्छे से किया भी जा सकता है, लेकिन कैरी ऑन जट्टा सफल होती है, मुख्य रूप से इसके कलाकारों की बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और प्रतिभा के कारण। दो मुख्य कलाकारों गिप्पी ग्रेवाल, जिन्होंने अपने सभी गाने खुद गाए, और गुरप्रीत घुग्गी, उन्हें एक बड़ी रोमांटिक भूमिका में देखना अच्छा लगा, को विशेष श्रेय दिया जाना चाहिए, जिनकी आपसी कॉमिक केमिस्ट्री ने इस सब को इतने प्रभावी ढंग से अंजाम दिया। लेकिन जसविंदर भल्ला और बिन्नू ढिल्लों द्वारा क्रमशः जस के पिता और भाई के रूप में सहायक अभिनय इतना शानदार था कि वे लगभग पूरे शो को चुरा लेते हैं। राणा रणबीर अपने द्वारा निभाए गए किरदार पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। साथ ही एक अच्छे कलाकारों के साथ यह एक भावनाओं से भरपूर फिल्म है।
पंजाबी इंडस्ट्री में लेखकों निर्देशकों ने इस शैली को कम ही खोजा है। यह माँ बेटे की जोड़ी और उनके रिश्ते में आने वाली चुनौतियों की कहानी है। यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है और समय के साथ रिश्ते कैसे बदलते हैं। प्रदीप सरन के पास कुछ गंभीर अभिनय कौशल हैं। मैं उन्हें भविष्य में और अधिक देखना पसंद करूंगा। मुझे हमेशा राणा रणबीर के काम पर विश्वास रहा है और उन्होंने निश्चित रूप से हमें निराश नहीं किया। हमें ऐसी उत्कृष्ट कृति प्रस्तुत करने के लिए टीम को बधाई। तो अंत में मुझे यह कहना है कि असीस उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें महसूस होता है कि नायक अपने चरित्र में गहराई से डूबा हुआ है। असीस 2018 में रिलीज हुई पंजाबी फिल्म है। असीस की कहानी एक प्यारी सी माँ बेटे की जोड़ी की है। उनकी यात्रा के माध्यम से फिल्म एक माँ और उसके बच्चे के बीच के शक्तिशाली बंधन का मार्मिक चित्रण करती है। इस सप्ताह रिलीज हुई पंजाबी फिल्म असीस ने मनोरंजन में एक नई शैली बनाई है, भावनात्मक शैली। जाने माने थिएटर कलाकार, अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक राणा रणबीर द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक भावनात्मक यात्रा है जो माँ शब्द से शुरू होती है और उसी पर खत्म भी होती है। हालांकि हमने हाल के दिनों में ऐसी फिल्में देखी हैं जो माँ के इर्द गिर्द घूमती हैं। असीस एक ऐसे रिश्ते की उदारता को गहराई से दर्शाती है जो ईश्वर की तरह ही पवित्र और पवित्र है। इसलिए कहानी वास्तव में कोई आंख खोलने वाली नहीं है। फिल्म का पहला भाग भावनाओं का एक रोलर कोस्टर राइड है। निर्देशक राणा रणबीर सफलतापूर्वक दर्शकों की भावनाओं को छूते हैं। उन्होंने अपने किरदारों को एक भरोसेमंद आकार दिया है। साथ ही पहले भाग में रहस्य का तत्व है, लेकिन जब आप एक दर्दनाक लंबे अंतराल से वापस आते हैं, आप असीस की दुनिया में प्रवेश करते हैं जो अब तक भावनाओं से भरी हुई है, जिसे रोका जा सकता था। यह दूसरे भाग में है कि निर्देशक कुछ दृश्यों को खींचने का लाभ उठाता है जिन्हें फिर से टाला जा सकता था। असीस कास्ट राणा रणबीर, रूपिंदर रूपी, कुलजिंदर सिद्धू निर्देशक। राणा रणबीर इस सप्ताह रिलीज हुई पंजाबी फिल्म असीस ने मनोरंजन में एक नई शैली बनाई है, भावनात्मक शैली। एक प्रसिद्ध थिएटर कलाकार, अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक राणा रणबीर द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक भावनात्मक यात्रा है जो माँ शब्द से शुरू होती है और उसी पर समाप्त भी होती है। हालांकि हमने हाल के दिनों में ऐसी फिल्में देखी हैं जो माँ के इर्द गिर्द घूमती हैं। असीस एक ऐसे रिश्ते की उदारता में गहराई से उतरती है जो ईश्वर की तरह ही पवित्र और पवित्र है। इसलिए कहानी वास्तव में कोई आंख खोलने वाली नहीं है। फिल्म का पहला भाग भावनाओं से भरा है। निर्देशक राणा रणबीर ने दर्शकों की भावनाओं को सफलतापूर्वक छुआ है। उन्होंने अपने किरदारों को एक भरोसेमंद आकार दिया है। साथ ही पहले भाग में रहस्य का तत्व है, लेकिन जब आप एक दर्दनाक लंबे अंतराल से लौटते हैं तो आप असीस की दुनिया में प्रवेश करते हैं जो अब तक भावनाओं से भरी हुई है, जिसे रोका जा सकता था। यह दूसरे भाग में है कि निर्देशक कुछ दृश्यों को खींचने का लाभ उठाता है जिन्हें फिर से टाला जा सकता था। चूंकि कहानी कमोबेश अनुमानित प्रारूप में आती है, इसीलिए असीस की भावनात्मक यात्रा भी अपना भावनात्मक स्पर्श खोने लगती है। इतना ही नहीं, दूसरे भाग को कर्म न्याय का भाग भी कहा जा सकता है, जहां पात्र न केवल वही गलतियां दोहराते हैं बल्कि अपने पूर्ववर्तियों की तरह वही संवाद भी बोलते हैं। और यहीं पर आप देखते हैं कि कहानी का भार माँ के कंधों पर सवार होकर कमजोर पड़ जाता है। चूंकि असीस पूरी तरह से भावनाओं के बारे में है, इसलिए दो कलाकार राणा रणबीर और रूपिंदर रूपी इन भावनाओं को कुशलता और सहजता से संभालने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। राणा रणबीर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं। अभिनेता और निर्देशक दोनों के रूप में राणा रणबीर ने असीस के किरदार को सही साबित किया है। माँ की भूमिका निभाने वाली रूपिंदर रूपी भी उनके करीब हैं। कलाकार निस्संदेह प्रतिभा की खान है। अभिनेता कुलजिंदर सिद्धू ने ग्रे शेड वाले किरदार को पूरे विश्वास के साथ निभाया है। सरदार सोही ने भी अपनी छोटी सी भूमिका
में प्रभाव छोड़ा है और गायक अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल को देखना सुखद आश्चर्य की बात है। हालांकि उनका किरदार जबरदस्ती इंजेक्शन की तरह लगता है। असीस एक ऐसी फिल्म है जो किरदारों के बारे में नहीं है, यह खूबसूरत गानों के बारे में नहीं है, ये भारी भरकम और कभी कभी ड्रामा से भरपूर नहीं है। असीस भावनाओं के बारे में है जिन्हें नियंत्रित किया जाता तो यह वाकई एक वरदान हो सकता था। यह फिल्म एक बेहतरीन कृति है जिस तरह से इसे फिल्माया गया है और कहानी अद्भुत है। इस फिल्म के बाद मुझे राणा रणबीर के लिए एक नई प्रशंसा मिली है। मुख्य किरदार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर लगता है और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति की मासूमियत और सच्चाई को बहुत खूबसूरती से चित्रित किया गया है। असीस लालच को समझने में सक्षम है और उसका दिल ईमानदार है। यह निश्चित रूप से एक बेहतरीन कृति है। माँ बेटे के रिश्ते का इतना प्यारा, सरल और फिर भी भावनात्मक रूप से गहरा बंधन एक खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। राणा रणबीर ने असाधारण रूप से अच्छा अभिनय किया है। यह अवश्य देखी जाने वाली और पंजाबी फिल्मों में से एक रत्न है। फिल्म ने रिश्तों की कठोर वास्तविकता को दिखाया है जो अक्सर लालच और निहित स्वार्थों से आगे निकल जाती है। राणा तथाकथित इतने समझदार नहीं। बेटे ने अन्य पैतृक संपत्तियों की तुलना में मां को चुना। फिल्म ने रिश्तों की कठोर वास्तविकता को दिखाया है जो अक्सर लालच और निहित स्वार्थों से आगे निकल जाती है। राणा तथाकथित इतने समझदार नहीं। बेटे ने अन्य पैतृक संपत्तियों की तुलना में मां को चुना। आश्चर्यजनक मोड़ जो वैसे भी शायद ही कभी आश्चर्यचकित करते हैं कि कोशिश करके नहीं बल्कि दर्शकों के सामने अपने व्यवसाय को सीधे सामने रखकर और फिर दर्शकों की प्रत्याशा के साथ कुशलता से खेलना जो आगे की हर चीज़ के लिए है। जो दोनों काफ़ी अच्छे थे उन्हें और भी बहुत कुछ करने को दिया गया। साथ ही जब जस और हनी के पाप आखिरकार सामने आते हैं तो अंत की गति थोड़ी और कड़ी हो सकती थी, लेकिन ये वास्तव में मामूली बातें हैं एक ऐसी फिल्म के लिए जो अन्यथा इतनी मज़ेदार होने का प्रबंधन करती है। यहाँ तक कि जतिंदर शाह के संगीत ने भी आनंददायक पागलपन में योगदान दिया। शीर्षक गीत कैरी ऑन जट्टा शुरुआती क्रेडिट पर पेश किया गया है और इसका विषय पंजाबी फिल्म उद्योग में एक मील का पत्थर होगा। और यह दावा बिना कारण नहीं है। यह फिल्म बॉलीवुड की अंदाज अपना अपना और हेरा फेरी की श्रेणी में है। इस फिल्म के एक कल्ट क्लासिक बनने के कई कारण हैं। एक, यह एक स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है, यह बुद्धिमान कॉमेडी है जो मजाकिया संवादों से भरी हुई है। यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि पंजाबी स्वभाव से कितने मजाकिया होते हैं और यह हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में झलकता है। फिल्म आम बोलचाल की भाषा का बेहतरीन इस्तेमाल करती है और उन्हें बेहतरीन संवादों में बदल देती है जो निश्चित रूप से आपके पेट में हंसी के मारे दर्द पैदा कर देंगे। दूसरा, अभिनेताओं द्वारा दिया गया अभिनय बिल्कुल भी शानदार नहीं है। गुरप्रीत घुग्गी इतने प्रतिभाशाली हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिल्म निर्माताओं ने उनका ज़्यादा उपयोग नहीं किया। गिप्पी ग्रेवाल अपने किरदार के साथ न्याय करते हैं। वैसे भी हम उनसे टॉम हैंक्स होने की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन फिल्म की खासियत जसविंदर भल्ला और बिन्नू ढिल्लो के बीच की केमिस्ट्री है। बिन्नू ढिल्लो ने यहाँ शो चुरा लिया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग सबसे अच्छी है जो मैंने देखी है। मैंने हॉलीवुड और बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में देखी हैं। जसविंदर भल्ला बेहतरीन है। मुझे पता है कि उनके पास हाजिर जवाबी का हुनर है और अभिनय के क्षेत्र में भी वे वाकई कमाल के हैं। फिल्म के बाकी हिस्सों में वे इतने सटीक समय पर फिर से दिखाई देते हैं कि अंत से बहुत पहले उस संगीतमयी थीम का फिर से आना भी दर्शकों को फिर से हंसाने के लिए काफ़ी है। ऐसा करना बहुत मुश्किल है और इसे अच्छे से किया भी जा सकता है, लेकिन कैरी ऑन जट्टा सफल होती है मुख्य रूप से इसके कलाकारों की बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और प्रतिभा के कारण। दो मुख्य कलाकारों गिप्पी ग्रेवाल जिन्होंने अपने सभी गाने खुद गाए और गुरप्रीत घुग्गी, उन्हें एक बड़ी रोमांटिक भूमिका में देखना अच्छा लगा, को विशेष श्रेय दिया जाना चाहिए जिनकी आपसी कॉमिक केमिस्ट्री ने
इस सब को इतने प्रभावी ढंग से अंजाम दिया। लेकिन जसविंदर भल्ला और बिन्नू ढिल्लों द्वारा क्रमशः जस के पिता और भाई के रूप में सहायक अभिनय इतना शानदार था कि वे लगभग पूरे शो को चुरा लेते हैं। राणा रणबीर अपने द्वारा निभाए गए किरदार पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। साथ ही एक अच्छे कलाकारों के साथ यह एक भावनाओं से भरपूर फिल्म है। पंजाबी इंडस्ट्री में लेखकों निर्देशकों ने इस शैली को कम ही खोजा है। यह माँ बेटे की जोड़ी और उनके रिश्ते में आने वाली चुनौतियों की कहानी है। यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है और समय के साथ रिश्ते कैसे बदलते हैं। प्रदीप सरन के पास कुछ गंभीर अभिनय कौशल हैं। मैं उन्हें भविष्य में और अधिक देखना पसंद करूंगा। मुझे हमेशा राणा रणबीर के काम पर विश्वास रहा है और उन्होंने निश्चित रूप से हमें निराश नहीं किया। हमें ऐसी उत्कृष्ट कृति प्रस्तुत करने के लिए टीम को बधाई। तो अंत में मुझे यह कहना है कि असीस उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें महसूस होता है कि नायक अपने चरित्र में गहराई से डूबा हुआ है। असीस 2018 में रिलीज हुई पंजाबी फिल्म है। असीस की कहानी एक प्यारी सी माँ बेटे की जोड़ी की है। उनकी यात्रा के माध्यम से फिल्म एक माँ और उसके बच्चे के बीच के शक्तिशाली बंधन का मार्मिक चित्रण करती है। इस सप्ताह रिलीज हुई पंजाबी फिल्म असीस ने मनोरंजन में एक नई शैली बनाई है, भावनात्मक शैली। जाने माने थिएटर कलाकार, अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक राणा रणबीर द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक भावनात्मक यात्रा है जो माँ शब्द से शुरू होती है और उसी पर खत्म भी होती है। हालांकि हमने हाल के दिनों में ऐसी फिल्में देखी हैं जो माँ के इर्द गिर्द घूमती हैं। असीस एक ऐसे रिश्ते की उदारता को गहराई से दर्शाती जो ईश्वर की तरह ही पवित्र और पवित्र है। इसलिए कहानी वास्तव में कोई आंख खोलने वाली नहीं है। फिल्म का पहला भाग भावनाओं का एक रोलर कोस्टर राइड है। निर्देशक राणा रणबीर सफलतापूर्वक दर्शकों की भावनाओं को छूते हैं। उन्होंने अपने किरदारों को एक भरोसेमंद आकार दिया है। साथ ही पहले भाग में रहस्य का तत्व है, लेकिन जब आप एक दर्दनाक लंबे अंतराल से वापस आते हैं, आप असीस की दुनिया में प्रवेश करते हैं जो अब तक भावनाओं से भरी हुई है, जिसे रोका जा सकता था। यह दूसरे भाग में है कि निर्देशक कुछ दृश्यों को खींचने का लाभ उठाता है जिन्हें फिर से टाला जा सकता था। असीस कास्ट राणा रणबीर, रूपिंदर रूपी, कुलजिंदर सिद्धू निर्देशक। राणा रणबीर इस सप्ताह रिलीज हुई पंजाबी फिल्म असीस ने मनोरंजन में एक नई शैली बनाई है, भावनात्मक शैली। एक प्रसिद्ध थिएटर कलाकार, अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक राणा रणबीर द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक भावनात्मक यात्रा है जो माँ शब्द से शुरू होती है और उसी पर समाप्त भी होती है। हालांकि हमने हाल के दिनों में ऐसी फिल्में देखी हैं जो माँ के इर्द गिर्द घूमती हैं। असीस एक ऐसे रिश्ते की उदारता में गहराई से उतरती है जो ईश्वर की तरह ही पवित्र और पवित्र है। इसलिए कहानी वास्तव में कोई आंख खोलने वाली नहीं है। फिल्म का पहला भाग भावनाओं से भरा है। निर्देशक राणा रणबीर ने दर्शकों की भावनाओं को सफलतापूर्वक छुआ है। उन्होंने अपने किरदारों को एक भरोसेमंद आकार दिया है। साथ ही पहले भाग में रहस्य का तत्व है, लेकिन जब आप एक दर्दनाक लंबे अंतराल से लौटते हैं तो आप असीस की दुनिया में प्रवेश करते हैं जो अब तक भावनाओं से भरी हुई है, जिसे रोका जा सकता था। यह दूसरे भाग में है कि निर्देशक कुछ दृश्यों को खींचने का लाभ उठाता है जिन्हें फिर से टाला जा सकता था। चूंकि कहानी कमोबेश अनुमानित प्रारूप में आती है, इसीलिए असीस की भावनात्मक यात्रा भी अपना भावनात्मक स्पर्श खोने लगती है। इतना ही नहीं, दूसरे भाग को कर्म न्याय का भाग भी कहा जा सकता है, जहां पात्र न केवल वही गलतियां दोहराते हैं बल्कि अपने पूर्ववर्तियों की तरह वही संवाद भी बोलते हैं। और यहीं पर आप देखते हैं कि कहानी का भार माँ के कंधों पर सवार होकर कमजोर पड़ जाता है। चूंकि असीस पूरी तरह से भावनाओं के बारे में है, इसलिए दो कलाकार राणा रणबीर और रूपिंदर रूपी इन भावनाओं को कुशलता और सहजता से संभालने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। राणा रणबीर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं।
अभिनेता और निर्देशक दोनों के रूप में राणा रणबीर ने असीस के किरदार को सही साबित किया है। मां की भूमिका निभाने वाली रूपिंदर रूपी भी उनके करीब हैं। कलाकार निस्संदेह प्रतिभा की खान है। अभिनेता कुलजिंदर सिद्धू ने ग्रे शेड वाले किरदार को पूरे विश्वास के साथ निभाया है। सरदार सोही ने भी अपनी छोटी सी भूमिका में प्रभाव छोड़ा है और गायक अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल को देखना सुखद आश्चर्य की बात है। हालांकि उनका किरदार जबरदस्ती इंजेक्शन की तरह लगता है। असीस एक ऐसी फिल्म है जो किरदारों के बारे में नहीं है, यह खूबसूरत गानों के बारे में नहीं है, ये भारी भरकम और कभी कभी ड्रामा से भरपूर नहीं है। असीस भावनाओं के बारे में है जिन्हें नियंत्रित किया जाता तो यह वाकई एक वरदान हो सकता था। यह फिल्म एक बेहतरीन कृति है जिस तरह से इसे फिल्माया गया है और कहानी अद्भुत है। इस फिल्म के बाद मुझे राणा रणबीर के लिए एक नई प्रशंसा मिली है। मुख्य किरदार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर लगता है और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति की मासूमियत और सच्चाई को बहुत खूबसूरती से चित्रित किया गया है। असीस लालच को समझने में सक्षम है और उसका दिल ईमानदार है। यह निश्चित रूप से एक बेहतरीन कृति है। माँ बेटे के रिश्ते का इतना प्यारा, सरल और फिर भी भावनात्मक रूप से गहरा बंधन एक खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। राणा रणबीर ने असाधारण रूप से अच्छा अभिनय किया है। यह अवश्य देखी जाने वाली और पंजाबी फिल्मों में से एक रत्न है। फिल्म ने रिश्तों की कठोर वास्तविकता को दिखाया है जो अक्सर लालच और निहित स्वार्थों से आगे निकल जाती है। राणा तथाकथित इतने समझदार नहीं। बेटे ने अन्य पैतृक संपत्तियों की तुलना में मां को चुना। फिल्म ने रिश्तों की कठोर वास्तविकता को दिखाया है जो अक्सर लालच और निहित स्वार्थों से आगे निकल जाती है। राणा तथाकथित इतने समझदार नहीं। बेटे ने अन्य पैतृक संपत्तियों की तुलना में मां को चुना। आश्चर्यजनक मोड़ जो वैसे भी शायद ही कभी आश्चर्यचकित करते हैं कि कोशिश करके नहीं बल्कि दर्शकों के सामने अपने व्यवसाय को सीधे सामने रखकर और फिर दर्शकों की प्रत्याशा के साथ कुशलता से खेलना जो आगे की हर चीज़ के लिए है। जो दोनों काफ़ी अच्छे थे, उन्हें और भी बहुत कुछ करने को दिया गया। साथ ही जब जस और हनी के पाप आखिरकार सामने आते हैं तो अंत की गति थोड़ी और कड़ी हो सकती थी, लेकिन ये वास्तव में मामूली बातें हैं एक ऐसी फिल्म के लिए जो अन्यथा इतनी मज़ेदार होने का प्रबंधन करती है। यहाँ तक कि जतिंदर शाह के संगीत ने भी आनंददायक पागलपन में योगदान दिया। शीर्षक गीत कैरी ऑन जट्टा शुरुआती क्रेडिट पर पेश किया गया है और इसका विषय पंजाबी फिल्म उद्योग में एक मील का पत्थर होगा और यह दावा बिना कारण नहीं है। यह फिल्म बॉलीवुड की अंदाज अपना अपना और हेरा फेरी की श्रेणी में है। इस फिल्म के एक कल्ट क्लासिक बनने के कई कारण हैं। एक, यह एक स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है, यह बुद्धिमान कॉमेडी है जो मजाकिया संवादों से भरी हुई है। यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि पंजाबी स्वभाव से कितने मजाकिया होते हैं और यह हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में झलकता है। फिल्म आम बोलचाल की भाषा का बेहतरीन इस्तेमाल करती है और उन्हें बेहतरीन संवादों में बदल देती है जो निश्चित रूप से आपके पेट में हंसी के मारे दर्द पैदा कर देंगे। दूसरा, अभिनेताओं द्वारा दिया गया अभिनय बिल्कुल भी शानदार नहीं है। गुरप्रीत घुग्गी इतने प्रतिभाशाली हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिल्म निर्माताओं ने उनका ज़्यादा उपयोग नहीं किया। गिप्पी ग्रेवाल अपने किरदार के साथ न्याय करते हैं, वैसे भी हम उनसे टॉम हैंक्स होने की उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन फिल्म की खासियत जसविंदर भल्ला और बिन्नू ढिल्लो के बीच की केमिस्ट्री है। बिन्नू ढिल्लो ने यहाँ शो चुरा लिया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग सबसे अच्छी है जो मैंने देखी है। मैंने हॉलीवुड और बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में देखी हैं। जसविंदर भल्ला बेहतरीन है। मुझे पता है कि उनके पास हाजिर जवाबी का हुनर है और अभिनय के क्षेत्र में भी वे वाकई कमाल के हैं। फिल्म के बाकी हिस्सों में वे इतने सटीक समय पर फिर से दिखाई देते हैं कि अंत से बहुत पहले उस संगीतमयी थीम का फिर से आना भी दर्शकों को फिर से हंसाने के लिए काफ़ी है। ऐसा करना बहुत मुश्किल है और इसे अच्छे से किया भी जा सकता है, लेकिन कैरी ऑन जट्टा
सफल होती है, मुख्य रूप से इसके कलाकारों की बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और प्रतिभा के कारण। दो मुख्य कलाकारों गिप्पी ग्रेवाल, जिन्होंने अपने सभी गाने खुद गाए, और गुरप्रीत घुग्गी, उन्हें एक बड़ी रोमांटिक भूमिका में देखना अच्छा लगा, को विशेष श्रेय दिया जाना चाहिए, जिनकी आपसी कॉमिक केमिस्ट्री ने इस सब को इतने प्रभावी ढंग से अंजाम दिया। लेकिन जसविंदर भल्ला और बिन्नू ढिल्लों द्वारा क्रमशः जस के पिता और भाई के रूप में सहायक अभिनय इतना शानदार था कि वे लगभग पूरे शो को चुरा लेते हैं। राणा रणबीर अपने द्वारा निभाए गए किरदार पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। साथ ही एक अच्छे कलाकारों के साथ यह एक भावनाओं से भरपूर फिल्म है। पंजाबी इंडस्ट्री में लेखकों निर्देशकों ने इस शैली को कम ही खोजा है। यह माँ बेटे की जोड़ी और उनके रिश्ते में आने वाली चुनौतियों की कहानी है। यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है और समय के साथ रिश्ते कैसे बदलते हैं। प्रदीप सरन के पास कुछ गंभीर अभिनय कौशल हैं। मैं उन्हें भविष्य में और अधिक देखना पसंद करूंगा। मुझे हमेशा राणा रणबीर के काम पर विश्वास रहा है और उन्होंने निश्चित रूप से हमें निराश नहीं किया। हमें ऐसी उत्कृष्ट कृति प्रस्तुत करने के लिए टीम को बधाई। तो अंत में मुझे यह कहना है कि असीस उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें महसूस होता है कि नायक अपने चरित्र में गहराई से डूबा हुआ है। असीस 2018 में रिलीज हुई पंजाबी फिल्म है। असीस की कहानी एक प्यारी सी माँ बेटे की जोड़ी की है। उनकी यात्रा के माध्यम से फिल्म एक माँ और उसके बच्चे के बीच के शक्तिशाली बंधन का मार्मिक चित्रण करती है। इस सप्ताह रिलीज हुई पंजाबी फिल्म असीस ने मनोरंजन में एक नई शैली बनाई है, भावनात्मक शैली। जाने माने थिएटर कलाकार, अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक राणा रणबीर द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक भावनात्मक यात्रा है जो माँ शब्द से शुरू होती है और उसी पर खत्म भी होती है। हालांकि हमने हाल के दिनों में ऐसी फिल्में देखी हैं जो माँ के इर्द गिर्द घूमती हैं। असीस एक ऐसे रिश्ते की उदारता को गहराई से दर्शाती जो ईश्वर की तरह ही पवित्र और पवित्र है। इसलिए कहानी वास्तव में कोई आंख खोलने वाली नहीं है। फिल्म का पहला भाग भावनाओं का एक रोलर कोस्टर राइड है। निर्देशक राणा रणबीर सफलतापूर्वक दर्शकों की भावनाओं को छूते हैं। उन्होंने अपने किरदारों को एक भरोसेमंद आकार दिया है। साथ ही पहले भाग में रहस्य का तत्व है, लेकिन जब आप एक दर्दनाक लंबे अंतराल से वापस आते हैं, आप असीस की दुनिया में प्रवेश करते हैं जो अब तक भावनाओं से भरी हुई है, जिसे रोका जा सकता था। यह दूसरे भाग में है कि निर्देशक कुछ दृश्यों को खींचने का लाभ उठाता है जिन्हें फिर से टाला जा सकता था। असीस कास्ट राणा रणबीर, रूपिंदर रूपी, कुलजिंदर सिद्धू निर्देशक। राणा रणबीर इस सप्ताह रिलीज हुई पंजाबी फिल्म असीस ने मनोरंजन में एक नई शैली बनाई है, भावनात्मक शैली। एक प्रसिद्ध थिएटर कलाकार, अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक राणा रणबीर द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक भावनात्मक यात्रा है जो माँ शब्द से शुरू होती है और उसी पर समाप्त भी होती है। हालांकि हमने हाल के दिनों में ऐसी फिल्में देखी हैं जो माँ के इर्द गिर्द घूमती हैं। असीस एक ऐसे रिश्ते की उदारता में गहराई से उतरती है जो ईश्वर की तरह ही पवित्र और पवित्र है। इसलिए कहानी वास्तव में कोई आंख खोलने वाली नहीं है। फिल्म का पहला भाग भावनाओं से भरा है। निर्देशक राणा रणबीर ने दर्शकों की भावनाओं को सफलतापूर्वक छुआ है। उन्होंने अपने किरदारों को एक भरोसेमंद आकार दिया है। साथ ही पहले भाग में रहस्य का तत्व है, लेकिन जब आप एक दर्दनाक लंबे अंतराल से लौटते हैं तो आप असीस की दुनिया में प्रवेश करते हैं जो अब तक भावनाओं से भरी हुई है, जिसे रोका जा सकता था। यह दूसरे भाग में है कि निर्देशक कुछ दृश्यों को खींचने का लाभ उठाता है जिन्हें फिर से टाला जा सकता था। चूंकि कहानी कमोबेश अनुमानित प्रारूप में आती है, इसीलिए असीस की भावनात्मक यात्रा भी अपना भावनात्मक स्पर्श खोने लगती है। इतना ही नहीं, दूसरे भाग को कर्म न्याय का भाग भी कहा जा सकता है, जहां पात्र न केवल वही गलतियां दोहराते हैं बल्कि अपने पूर्ववर्तियों की तरह वही संवाद भी बोलते हैं। और यहीं पर आप देखते हैं कि कहानी का भार
माँ के कंधों पर सवार होकर कमजोर पड़ जाता है। चूंकि असीस पूरी तरह से भावनाओं के बारे में है, इसलिए दो कलाकार राणा रणबीर और रूपिंदर रूपी इन भावनाओं को कुशलता और सहजता से संभालने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। राणा रणबीर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं। अभिनेता और निर्देशक दोनों के रूप में राणा रणबीर ने असीस के किरदार को सही साबित किया है। माँ की भूमिका निभाने वाली रूपिंदर रूपी भी उनके करीब हैं। कलाकार निस्संदेह प्रतिभा की खान है। अभिनेता कुलजिंदर सिद्धू ने ग्रे शेड वाले किरदार को पूरे विश्वास के साथ निभाया है। सरदार सोही ने भी अपनी छोटी सी भूमिका में प्रभाव छोड़ा है और गायक अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल को देखना सुखद आश्चर्य की बात है। हालांकि उनका किरदार जबरदस्ती इंजेक्शन की तरह लगता है। असीस एक ऐसी फिल्म है जो किरदारों के बारे में नहीं है, यह खूबसूरत गानों के बारे में नहीं है, यह भारी भरकम और कभी कभी ड्रामा से भरपूर नहीं है। असीस भावनाओं के बारे में है जिन्हें नियंत्रित किया जाता तो यह वाकई एक वरदान हो सकता था। यह फिल्म एक बेहतरीन कृति है जिस तरह से इसे फिल्माया गया है और कहानी अद्भुत है। इस फिल्म के बाद मुझे राणा रणबीर के लिए एक नई प्रशंसा मिली है। मुख्य किरदार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर लगता है और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति की मासूमियत और सच्चाई को बहुत खूबसूरती से चित्रित किया गया है। असीस लालच को समझने में सक्षम है और उसका दिल ईमानदार है। यह निश्चित रूप से एक बेहतरीन कृति है। माँ बेटे के रिश्ते का इतना प्यारा, सरल और फिर भी भावनात्मक रूप से गहरा बंधन एक खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। राणा रणबीर ने असाधारण रूप से अच्छा अभिनय किया है। यह अवश्य देखी जाने वाली और पंजाबी फिल्मों में से एक रत्न है। फिल्म ने रिश्तों की कठोर वास्तविकता को दिखाया है जो अक्सर लालच और निहित स्वार्थों से आगे निकल जाती है। राणा तथाकथित इतने समझदार नहीं। बेटे ने अन्य पैतृक संपत्तियों की तुलना में मां को चुना। फिल्म ने रिश्तों की कठोर वास्तविकता को दिखाया है जो अक्सर लालच और निहित स्वार्थों से आगे निकल जाती है। राणा तथाकथित इतने समझदार नहीं। बेटे ने अन्य पैतृक संपत्तियों की तुलना में मां को चुना। आश्चर्यजनक मोड़ जो वैसे भी शायद ही कभी आश्चर्यचकित करते हैं कि कोशिश करके नहीं बल्कि दर्शकों के सामने अपने व्यवसाय को सीधे सामने रखकर और फिर दर्शकों की प्रत्याशा के साथ कुशलता से खेलना जो आगे की हर चीज़ के लिए है। जो दोनों काफ़ी अच्छे थे, उन्हें और भी बहुत कुछ करने को दिया गया। साथ ही जब जस और हनी के पाप आखिरकार सामने आते हैं तो अंत की गति थोड़ी और कड़ी हो सकती थी, लेकिन ये वास्तव में मामूली बातें हैं एक ऐसी फिल्म के लिए जो अन्यथा इतनी मज़ेदार होने का प्रबंधन करती है। यहाँ तक कि जतिंदर शाह के संगीत ने भी आनंददायक पागलपन में योगदान दिया। शीर्षक गीत कैरी ऑन जट्टा शुरुआती क्रेडिट पर पेश किया गया है और इसका विषय पंजाबी फिल्म उद्योग में एक मील का पत्थर होगा। और यह दावा बिना कारण नहीं है। यह फिल्म बॉलीवुड की अंदाज अपना अपना और हेरा फेरी की श्रेणी में है। इस फिल्म के एक कल्ट क्लासिक बनने के कई कारण हैं। एक, यह एक स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है, यह बुद्धिमान कॉमेडी है जो मजाकिया संवादों से भरी हुई है। यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि पंजाबी स्वभाव से कितने मजाकिया होते हैं और यह हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में झलकता है। फिल्म आम बोलचाल की भाषा का बेहतरीन इस्तेमाल करती है और उन्हें बेहतरीन संवादों में बदल देती है जो निश्चित रूप से आपके पेट में हंसी के मारे दर्द पैदा कर देंगे। दूसरा, अभिनेताओं द्वारा दिया गया अभिनय बिल्कुल भी शानदार नहीं है। गुरप्रीत घुग्गी इतने प्रतिभाशाली हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिल्म निर्माताओं ने उनका ज़्यादा उपयोग नहीं किया। गिप्पी ग्रेवाल अपने किरदार के साथ न्याय करते हैं, वैसे भी हम उनसे टॉम हैंक्स होने की उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन फिल्म की खासियत जसविंदर भल्ला और बिन्नू ढिल्लो के बीच की केमिस्ट्री है। बिन्नू ढिल्लो ने यहाँ शो चुरा लिया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग सबसे अच्छी है जो मैंने देखी है। मैंने हॉलीवुड और बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में देखी हैं। जसविंदर भल्ला बेहतरीन है। मुझे पता है
कि उनके पास हाजिर जवाबी का हुनर है और अभिनय के क्षेत्र में भी वे वाकई कमाल के हैं। फिल्म के बाकी हिस्सों में वे इतने सटीक समय पर फिर से दिखाई देते हैं कि अंत से बहुत पहले उस संगीतमयी थीम का फिर से आना भी दर्शकों को फिर से हंसाने के लिए काफ़ी है। ऐसा करना बहुत मुश्किल है और इसे अच्छे से किया भी जा सकता है, लेकिन कैरी ऑन जट्टा सफल होती है, मुख्य रूप से इसके कलाकारों की बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और प्रतिभा के कारण। दो मुख्य कलाकारों गिप्पी ग्रेवाल, जिन्होंने अपने सभी गाने खुद गाए, और गुरप्रीत घुग्गी, उन्हें एक बड़ी रोमांटिक भूमिका में देखना अच्छा लगा, को विशेष श्रेय दिया जाना चाहिए, जिनकी आपसी कॉमिक केमिस्ट्री ने इस सब को इतने प्रभावी ढंग से अंजाम दिया। लेकिन जसविंदर भल्ला और बिन्नू ढिल्लों द्वारा क्रमशः जस के पिता और भाई के रूप में सहायक अभिनय इतना शानदार था कि वे लगभग पूरे शो को चुरा लेते हैं। राणा रणबीर अपने द्वारा निभाए गए किरदार पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। साथ ही एक अच्छे कलाकारों के साथ यह एक भावनाओं से भरपूर फिल्म है। पंजाबी इंडस्ट्री में लेखकों निर्देशकों ने इस शैली को कम ही खोजा है। यह माँ बेटे की जोड़ी और उनके रिश्ते में आने वाली चुनौतियों की कहानी है। यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है और समय के साथ रिश्ते कैसे बदलते हैं। प्रदीप सरन के पास कुछ गंभीर अभिनय कौशल हैं। मैं उन्हें भविष्य में और अधिक देखना पसंद करूंगा। मुझे हमेशा राणा रणबीर के काम पर विश्वास रहा है और उन्होंने निश्चित रूप से हमें निराश नहीं किया। हमें ऐसी उत्कृष्ट कृति प्रस्तुत करने के लिए टीम को बधाई। तो अंत में मुझे यह कहना है कि असीस उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें महसूस होता है कि नायक अपने चरित्र में गहराई से डूबा हुआ है। असीस 2018 में रिलीज हुई पंजाबी फिल्म है। असीस की कहानी एक प्यारी सी माँ बेटे की जोड़ी की है। उनकी यात्रा के माध्यम से फिल्म एक माँ और उसके बच्चे के बीच के शक्तिशाली बंधन का मार्मिक चित्रण करती है। इस सप्ताह रिलीज हुई पंजाबी फिल्म असीस ने मनोरंजन में एक नई शैली बनाई है, भावनात्मक शैली। जाने माने थिएटर कलाकार, अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक राणा रणबीर द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक भावनात्मक यात्रा है जो माँ शब्द से शुरू होती है और उसी पर खत्म भी होती है। हालांकि हमने हाल के दिनों में ऐसी फिल्में देखी हैं जो माँ के इर्द गिर्द घूमती हैं। असीस एक ऐसे रिश्ते की उदारता को गहराई से दर्शाती जो ईश्वर की तरह ही पवित्र और पवित्र है। इसलिए कहानी वास्तव में कोई आंख खोलने वाली नहीं है। फिल्म का पहला भाग भावनाओं का एक रोलर कोस्टर राइड है। निर्देशक राणा रणबीर सफलतापूर्वक दर्शकों की भावनाओं को छूते हैं। उन्होंने अपने किरदारों को एक भरोसेमंद आकार दिया है। साथ ही पहले भाग में रहस्य का तत्व है, लेकिन जब आप एक दर्दनाक लंबे अंतराल से वापस आते हैं, आप असीस की दुनिया में प्रवेश करते हैं जो अब तक भावनाओं से भरी हुई है, जिसे रोका जा सकता था। यह दूसरे भाग में है कि निर्देशक कुछ दृश्यों को खींचने का लाभ उठाता है जिन्हें फिर से टाला जा सकता था। असीस कास्ट राणा रणबीर, रूपिंदर रूपी, कुलजिंदर सिद्धू निर्देशक। राणा रणबीर इस सप्ताह रिलीज हुई पंजाबी फिल्म असीस ने मनोरंजन में एक नई शैली बनाई है, भावनात्मक शैली। एक प्रसिद्ध थिएटर कलाकार, अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक राणा रणबीर द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक भावनात्मक यात्रा है जो माँ शब्द से शुरू होती है और उसी पर समाप्त भी होती है। हालांकि हमने हाल के दिनों में ऐसी फिल्में देखी हैं जो माँ के इर्द गिर्द घूमती हैं। असीस एक ऐसे रिश्ते की उदारता में गहराई से उतरती है जो ईश्वर की तरह ही पवित्र और पवित्र है। इसलिए कहानी वास्तव में कोई आंख खोलने वाली नहीं है। फिल्म का पहला भाग भावनाओं से भरा है। निर्देशक राणा रणबीर ने दर्शकों की भावनाओं को सफलतापूर्वक छुआ है। उन्होंने अपने किरदारों को एक भरोसेमंद आकार दिया है। साथ ही पहले भाग में रहस्य का तत्व है, लेकिन जब आप एक दर्दनाक लंबे अंतराल से लौटते हैं तो आप असीस की दुनिया में प्रवेश करते हैं जो अब तक भावनाओं से भरी हुई है, जिसे रोका जा सकता था। यह दूसरे भाग में है कि निर्देशक कुछ दृश्यों को खींचने का लाभ उठाता है जिन्हें फिर से टाला जा सकता था।
चूंकि कहानी कमोबेश अनुमानित प्रारूप में आती है, इसीलिए असीस की भावनात्मक यात्रा भी अपना भावनात्मक स्पर्श खोने लगती है। इतना ही नहीं, दूसरे भाग को कर्म न्याय का भाग भी कहा जा सकता है, जहां पात्र न केवल वही गलतियां दोहराते हैं, बल्कि अपने पूर्ववर्तियों की तरह वही संवाद भी बोलते हैं। और यहीं पर आप देखते हैं कि कहानी का भार माँ के कंधों पर सवार होकर कमजोर पड़ जाता है। चूंकि असीस पूरी तरह से भावनाओं के बारे में है, इसलिए दो कलाकार राणा रणबीर और रूपिंदर रूपी इन भावनाओं को कुशलता और सहजता से संभालने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। राणा रणबीर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं। अभिनेता और निर्देशक दोनों के रूप में राणा रणबीर ने असीस के किरदार को सही साबित किया है। माँ की भूमिका निभाने वाली रूपिंदर रूपी भी उनके करीब हैं। कलाकार निस्संदेह प्रतिभा की खान है। अभिनेता कुलजिंदर सिद्धू ने ग्रे शेड वाले किरदार को पूरे विश्वास के साथ निभाया है। सरदार सोही ने भी अपनी छोटी सी भूमिका में प्रभाव छोड़ा है और गायक अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल को देखना सुखद आश्चर्य की बात है। हालांकि उनका किरदार जबरदस्ती इंजेक्शन की तरह लगता है। असीस एक ऐसी फिल्म है जो किरदारों के बारे में नहीं है, यह खूबसूरत गानों के बारे में नहीं है, ये भारी भरकम और कभी कभी ड्रामा से भरपूर नहीं है। असीस भावनाओं के बारे में है जिन्हें नियंत्रित किया जाता तो यह वाकई एक वरदान हो सकता था। यह फिल्म एक बेहतरीन कृति है जिस तरह से इसे फिल्माया गया है और कहानी अद्भुत है। इस फिल्म के बाद मुझे राणा रणबीर के लिए एक नई प्रशंसा मिली है। मुख्य किरदार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर लगता है और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति की मासूमियत और सच्चाई को बहुत खूबसूरती से चित्रित किया गया है। असीस लालच को समझने में सक्षम है और उसका दिल ईमानदार है। यह निश्चित रूप से एक बेहतरीन कृति है। माँ बेटे के रिश्ते का इतना प्यारा, सरल और फिर भी भावनात्मक रूप से गहरा बंधन एक खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। राणा रणबीर ने असाधारण रूप से अच्छा अभिनय किया है। यह अवश्य देखी जाने वाली और पंजाबी फिल्मों में से एक रत्न है। फिल्म ने रिश्तों की कठोर वास्तविकता को दिखाया है जो अक्सर लालच और निहित स्वार्थों से आगे निकल जाती है। राणा तथाकथित इतने समझदार नहीं। बेटे ने अन्य पैतृक संपत्तियों की तुलना में मां को चुना। फिल्म ने रिश्तों की कठोर वास्तविकता को दिखाया है जो अक्सर लालच और निहित स्वार्थों से आगे निकल जाती है। राणा तथाकथित इतने समझदार नहीं। बेटे ने अन्य पैतृक संपत्तियों की तुलना में मां को चुना। आश्चर्यजनक मोड़ जो वैसे भी शायद ही कभी आश्चर्यचकित करते हैं कि कोशिश करके नहीं बल्कि दर्शकों के सामने अपने व्यवसाय को सीधे सामने रखकर और फिर दर्शकों की प्रत्याशा के साथ कुशलता से खेलना जो आगे की हर चीज़ के लिए है। जो दोनों काफ़ी अच्छे थे, उन्हें और भी बहुत कुछ करने को दिया गया। साथ ही जब जस और हनी के पाप आखिरकार सामने आते हैं तो अंत की गति थोड़ी और कड़ी हो सकती थी, लेकिन ये वास्तव में मामूली बातें हैं एक ऐसी फिल्म के लिए जो अन्यथा इतनी मज़ेदार होने का प्रबंधन करती है। यहाँ तक कि जतिंदर शाह के संगीत ने भी आनंददायक पागलपन में योगदान दिया। शीर्षक गीत कैरी ऑन जट्टा शुरुआती क्रेडिट पर पेश किया गया है और इसका विषय पंजाबी फिल्म उद्योग में एक मील का पत्थर होगा। और यह दावा बिना कारण नहीं है। यह फिल्म बॉलीवुड की अंदाज अपना अपना और हेरा फेरी की श्रेणी में है। इस फिल्म के एक कल्ट क्लासिक बनने के कई कारण हैं। एक, यह एक स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है, यह बुद्धिमान कॉमेडी है जो मजाकिया संवादों से भरी हुई है। यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि पंजाबी स्वभाव से कितने मजाकिया होते हैं और यह हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में झलकता है। फिल्म आम बोलचाल की भाषा का बेहतरीन इस्तेमाल करती है और उन्हें बेहतरीन संवादों में बदल देती है जो निश्चित रूप से आपके पेट में हंसी के मारे दर्द पैदा कर देंगे। दूसरा, अभिनेताओं द्वारा दिया गया अभिनय बिल्कुल भी शानदार नहीं है। गुरप्रीत घुग्गी इतने प्रतिभाशाली हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिल्म निर्माताओं ने उनका ज़्यादा उपयोग नहीं किया। गिप्पी ग्रेवाल अपने किरदार के साथ न्याय करते हैं
वैसे भी हम उनसे टॉम हैंक्स होने की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन फिल्म की खासियत जसविंदर भल्ला और बिन्नू ढिल्लों के बीच की केमिस्ट्री है। बिन्नू ढिल्लों ने यहाँ शो चुरा लिया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग सबसे अच्छी है जो मैंने देखी है। मैंने हॉलीवुड और बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में देखी हैं। जसविंदर भल्ला बेहतरीन है। मुझे पता है कि उनके पास हाजिर जवाबी का हुनर है और अभिनय के क्षेत्र में भी वे वाकई कमाल के हैं। फिल्म के बाकी हिस्सों में वे इतने सटीक समय पर फिर से दिखाई देते हैं कि अंत से बहुत पहले उस संगीतमयी थीम का फिर से आना भी दर्शकों को फिर से हंसाने के लिए काफ़ी है। ऐसा करना बहुत मुश्किल है और इसे अच्छे से किया भी जा सकता है, लेकिन कैरी ऑन जट्टा सफल होती है, मुख्य रूप से इसके कलाकारों की बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और प्रतिभा के कारण। दो मुख्य कलाकारों गिप्पी ग्रेवाल, जिन्होंने अपने सभी गाने खुद गाए, और गुरप्रीत घुग्गी, उन्हें एक बड़ी रोमांटिक भूमिका में देखना अच्छा लगा, को विशेष श्रेय दिया जाना चाहिए, जिनकी आपसी कॉमिक केमिस्ट्री ने इस सब को इतने प्रभावी ढंग से अंजाम दिया। लेकिन जसविंदर भल्ला और बिन्नू ढिल्लों द्वारा क्रमशः जस के पिता और भाई के रूप में सहायक अभिनय इतना शानदार था कि वे लगभग पूरे शो को चुरा लेते हैं। राणा रणबीर अपने द्वारा निभाए गए किरदार पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। साथ ही एक अच्छे कलाकारों के साथ यह एक भावनाओं से भरपूर फिल्म है। पंजाबी इंडस्ट्री में लेखकों निर्देशकों ने इस शैली को कम ही खोजा है। यह माँ बेटे की जोड़ी और उनके रिश्ते में आने वाली चुनौतियों की कहानी है। यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है और समय के साथ रिश्ते कैसे बदलते हैं। प्रदीप सरन के पास कुछ गंभीर अभिनय कौशल हैं। मैं उन्हें भविष्य में और अधिक देखना पसंद करूंगा। मुझे हमेशा राणा रणबीर के काम पर विश्वास रहा है और उन्होंने निश्चित रूप से हमें निराश नहीं किया। हमें ऐसी उत्कृष्ट कृति प्रस्तुत करने के लिए टीम को बधाई। तो अंत में मुझे यह कहना है कि असीस उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें महसूस होता है कि नायक अपने चरित्र में गहराई से डूबा हुआ है। असीस 2018 में रिलीज हुई पंजाबी फिल्म है। असीस की कहानी एक प्यारी सी माँ बेटे की जोड़ी की है। उनकी यात्रा के माध्यम से फिल्म एक माँ और उसके बच्चे के बीच के शक्तिशाली बंधन का मार्मिक चित्रण करती है। इस सप्ताह रिलीज हुई पंजाबी फिल्म असीस ने मनोरंजन में एक नई शैली बनाई है, भावनात्मक शैली। जाने माने थिएटर कलाकार, अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक राणा रणबीर द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक भावनात्मक यात्रा है जो माँ शब्द से शुरू होती है और उसी पर खत्म भी होती है। हालांकि हमने हाल के दिनों में ऐसी फिल्में देखी हैं जो माँ के इर्द गिर्द घूमती हैं। असीस एक ऐसे रिश्ते की उदारता को गहराई से दर्शाती जो ईश्वर की तरह ही पवित्र और पवित्र है। इसलिए कहानी वास्तव में कोई आंख खोलने वाली नहीं है। फिल्म का पहला भाग भावनाओं का एक रोलर कोस्टर राइड है। निर्देशक राणा रणबीर सफलतापूर्वक दर्शकों की भावनाओं को छूते हैं। उन्होंने अपने किरदारों को एक भरोसेमंद आकार दिया है। साथ ही पहले भाग में रहस्य का तत्व है, लेकिन जब आप एक दर्दनाक लंबे अंतराल से वापस आते हैं, आप असीस की दुनिया में प्रवेश करते हैं जो अब तक भावनाओं से भरी हुई है, जिसे रोका जा सकता था। यह दूसरे भाग में है कि निर्देशक कुछ दृश्यों को खींचने का लाभ उठाता है जिन्हें फिर से टाला जा सकता था। असीस कास्ट राणा रणबीर, रूपिंदर रूपी, कुलजिंदर सिद्धू निर्देशक। राणा रणबीर इस सप्ताह रिलीज हुई पंजाबी फिल्म असीस ने मनोरंजन में एक नई शैली बनाई है, भावनात्मक शैली। एक प्रसिद्ध थिएटर कलाकार, अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक राणा रणबीर द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक भावनात्मक यात्रा है जो माँ शब्द से शुरू होती है और उसी पर समाप्त भी होती है। हालांकि हमने हाल के दिनों में ऐसी फिल्में देखी हैं जो माँ के इर्द गिर्द घूमती हैं। असीस से कैसे रिश्ते की उदारता में गहराई से उतरती है जो ईश्वर की तरह ही पवित्र और पवित्र है। इसलिए कहानी वास्तव में कोई आंख खोलने वाली नहीं है। फिल्म का पहला भाग भावनाओं से भरा है। निर्देशक राणा रणबीर ने दर्शकों की भावनाओं को सफलतापूर्वक छुआ है। उन्होंने अपने किरदारों को एक भरोसेमंद आकार दिया है।
साथ ही पहले भाग में रहस्य का तत्व है, लेकिन जब आप एक दर्दनाक लंबे अंतराल से लौटते हैं तो आप असीस की दुनिया में प्रवेश करते हैं, जो अब तक भावनाओं से भरी हुई है, जिसे रोका जा सकता था। यह दूसरे भाग में है कि निर्देशक कुछ दृश्यों को खींचने का लाभ उठाता है जिन्हें फिर से टाला जा सकता था। चूंकि कहानी कमोबेश अनुमानित प्रारूप में आती है, इसीलिए असीस की भावनात्मक यात्रा भी अपना भावनात्मक स्पर्श खोने लगती है। इतना ही नहीं, दूसरे भाग को कर्म न्याय का भाग भी कहा जा सकता है, जहां पात्र न केवल वही गलतियां दोहराते हैं, बल्कि अपने पूर्ववर्तियों की तरह वही संवाद भी बोलते हैं। और यहीं पर आप देखते हैं कि कहानी का भार माँ के कंधों पर सवार होकर कमजोर पड़ जाता है। चूंकि असीस पूरी तरह से भावनाओं के बारे में है, इसलिए दो कलाकार राणा रणबीर और रूपिंदर रूपी इन भावनाओं को कुशलता और सहजता से संभालने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। राणा रणबीर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं। अभिनेता और निर्देशक दोनों के रूप में राणा रणबीर ने असीस के किरदार को सही साबित किया है। माँ की भूमिका निभाने वाली रूपिंदर रूपी भी उनके करीब हैं। कलाकार निस्संदेह प्रतिभा की खान है। अभिनेता कुलजिंदर सिद्धू ने ग्रे शेड वाले किरदार को पूरे विश्वास के साथ निभाया है। सरदार सोही ने भी अपनी छोटी सी भूमिका में प्रभाव छोड़ा है, और गायक अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल को देखना सुखद आश्चर्य की बात है। हालांकि उनका किरदार जबरदस्ती इंजेक्शन की तरह लगता है। असीस एक ऐसी फिल्म है जो किरदारों के बारे में नहीं है, यह खूबसूरत गानों के बारे में नहीं है, यह भारी भरकम और कभी कभी ड्रामा से भरपूर नहीं है। असीस भावनाओं के बारे में है जिन्हें नियंत्रित किया जाता तो यह वाकई एक वरदान हो सकता था। यह फिल्म एक बेहतरीन कृति है जिस तरह से इसे फिल्माया गया है, और कहानी अद्भुत है। इस फिल्म के बाद मुझे राणा रणबीर के लिए एक नई प्रशंसा मिली है। मुख्य किरदार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर लगता है, और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति की मासूमियत और सच्चाई को बहुत खूबसूरती से चित्रित किया गया है। असीस लालच को समझने में सक्षम है और उसका दिल ईमानदार है। यह निश्चित रूप से एक बेहतरीन कृति है। माँ बेटे के रिश्ते का इतना प्यारा, सरल और फिर भी भावनात्मक रूप से गहरा बंधन एक खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। राणा रणबीर ने असाधारण रूप से अच्छा अभिनय किया है। यह अवश्य देखी जाने वाली और पंजाबी फिल्मों में से एक रत्न है। फिल्म ने रिश्तों की कठोर वास्तविकता को दिखाया है, जो अक्सर लालच और निहित स्वार्थों से आगे निकल जाती है। राणा तथाकथित इतने समझदार नहीं। बेटे ने अन्य पैतृक संपत्तियों की तुलना में मां को चुना। फिल्म ने रिश्तों की कठोर वास्तविकता को दिखाया है, जो अक्सर लालच और निहित स्वार्थों से आगे निकल जाती है। राणा तथाकथित इतने समझदार नहीं। बेटे ने अन्य पैतृक संपत्तियों की तुलना में मां को चुना। आश्चर्यजनक मोड़, जो वैसे भी शायद ही कभी आश्चर्यचकित करते हैं, की कोशिश करके नहीं, बल्कि दर्शकों के सामने अपने व्यवसाय को सीधे सामने रखकर, और फिर दर्शकों की प्रत्याशा के साथ कुशलता से खेलना, जो आगे की हर चीज़ के लिए है। जो दोनों काफ़ी अच्छे थे, उन्हें और भी बहुत कुछ करने को दिया गया। साथ ही जब जस और हनी के पाप आखिरकार सामने आते हैं तो अंत की गति थोड़ी और कड़ी हो सकती थी, लेकिन ये वास्तव में मामूली बातें हैं एक ऐसी फिल्म के लिए जो अन्यथा इतनी मज़ेदार होने का प्रबंधन करती है। यहाँ तक कि जतिंदर शाह के संगीत ने भी आनंददायक पागलपन में योगदान दिया। शीर्षक गीत कैरी ऑन जट्टा शुरुआती क्रेडिट पर पेश किया गया है, और इसका विषय पंजाबी फिल्म उद्योग में एक मील का पत्थर होगा। और यह दावा बिना कारण नहीं है। यह फिल्म बॉलीवुड की अंदाज अपना अपना और हेरा फेरी की श्रेणी में है। इस फिल्म के एक कल्ट क्लासिक बनने के कई कारण हैं। एक, यह एक स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है। यह बुद्धिमान कॉमेडी है जो मजाकिया संवादों से भरी हुई है। यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि पंजाबी स्वभाव से कितने मजाकिया होते हैं, और यह हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में झलकता है। फिल्म आम बोलचाल की भाषा का बेहतरीन इस्तेमाल करती है और उन्हें बेहतरीन संवादों में बदल देती है।
जो निश्चित रूप से आपके पेट में हंसी के मारे दर्द पैदा कर देंगे। दूसरा, अभिनेताओं द्वारा दिया गया अभिनय बिल्कुल भी शानदार नहीं है। गुरप्रीत घुग्गी इतने प्रतिभाशाली हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिल्म निर्माताओं ने उनका ज़्यादा उपयोग नहीं किया। गिप्पी ग्रेवाल अपने किरदार के साथ न्याय करते हैं, वैसे भी हम उनसे टॉम हैंक्स होने की उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन फिल्म की खासियत जसविंदर भल्ला और बिन्नू ढिल्लो के बीच की केमिस्ट्री है। बिन्नू ढिल्लो ने यहाँ शो चुरा लिया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग सबसे अच्छी है जो मैंने देखी है। मैंने हॉलीवुड और बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में देखी हैं। जसविंदर भल्ला बेहतरीन है। मुझे पता है कि उनके पास हाजिर जवाबी का हुनर है और अभिनय के क्षेत्र में भी वे वाकई कमाल के हैं। फिल्म के बाकी हिस्सों में वे इतने सटीक समय पर फिर से दिखाई देते हैं कि अंत से बहुत पहले उस संगीतमयी थीम का फिर से आना भी दर्शकों को फिर से हंसाने के लिए काफ़ी है। ऐसा करना बहुत मुश्किल है और इसे अच्छे से किया भी जा सकता है, लेकिन कैरी ऑन जट्टा सफल होती है, मुख्य रूप से इसके कलाकारों की बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और प्रतिभा के कारण। दो मुख्य कलाकारों गिप्पी ग्रेवाल, जिन्होंने अपने सभी गाने खुद गाए, और गुरप्रीत घुग्गी, उन्हें एक बड़ी रोमांटिक भूमिका में देखना अच्छा लगा, को विशेष श्रेय दिया जाना चाहिए, जिनकी आपसी कॉमिक केमिस्ट्री ने इस सब को इतने प्रभावी ढंग से अंजाम दिया। लेकिन जसविंदर भल्ला और बिन्नू ढिल्लों द्वारा क्रमशः जस के पिता और भाई के रूप में सहायक अभिनय इतना शानदार था कि वे लगभग पूरे शो को चुरा लेते हैं। राणा रणबीर अपने द्वारा निभाए गए किरदार पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। साथ ही एक अच्छे कलाकारों के साथ यह एक भावनाओं से भरपूर फिल्म है। पंजाबी इंडस्ट्री में लेखकों निर्देशकों ने इस शैली को कम ही खोजा है। यह माँ बेटे की जोड़ी और उनके रिश्ते में आने वाली चुनौतियों की कहानी है। यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है और समय के साथ रिश्ते कैसे बदलते हैं। प्रदीप सरन के पास कुछ गंभीर अभिनय कौशल हैं। मैं उन्हें भविष्य में और अधिक देखना पसंद करूंगा। मुझे हमेशा राणा रणबीर के काम पर विश्वास रहा है और उन्होंने निश्चित रूप से हमें निराश नहीं किया। हमें ऐसी उत्कृष्ट कृति प्रस्तुत करने के लिए टीम को बधाई। तो अंत में मुझे यह कहना है कि असीस उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें महसूस होता है कि नायक अपने चरित्र में गहराई से डूबा हुआ है पर लगता है, और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति की मासूमियत और सच्चाई को बहुत खूबसूरती से चित्रित किया गया है। असीस लालच को समझने में सक्षम है और उसका दिल ईमानदार है। यह निश्चित रूप से एक बेहतरीन कृति है। माँ बेटे के रिश्ते का इतना प्यारा, सरल और फिर भी भावनात्मक रूप से गहरा बंधन एक खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। राणा रणबीर ने असाधारण रूप से अच्छा अभिनय किया है। यह अवश्य देखी जाने वाली और पंजाबी फिल्मों में से एक रत्न है। फिल्म ने रिश्तों की कठोर वास्तविकता को दिखाया है जो अक्सर लालच और निहित स्वार्थों से आगे निकल जाती है। राणा तथाकथित इतने समझदार नहीं। बेटे ने अन्य पैतृक संपत्तियों की तुलना में मां को चुना। फिल्म ने रिश्तों की कठोर वास्तविकता को दिखाया है जो अक्सर लालच और निहित स्वार्थों से आगे निकल जाती है। राणा तथाकथित इतने समझदार नहीं। बेटे ने अन्य पैतृक संपत्तियों की तुलना में मां को चुना। आश्चर्यजनक मोड़ जो वैसे भी शायद ही कभी आश्चर्यचकित करते हैं कि कोशिश करके नहीं बल्कि दर्शकों के सामने अपने व्यवसाय को सीधे सामने रखकर और फिर दर्शकों की प्रत्याशा के साथ कुशलता से खेलना जो आगे की हर चीज़ के लिए है। जो दोनों काफ़ी अच्छे थे, उन्हें और भी बहुत कुछ करने को दिया गया। साथ ही जब जस और हनी के पाप आखिरकार सामने आते हैं तो अंत की गति थोड़ी और कड़ी हो सकती थी, लेकिन ये वास्तव में मामूली बातें हैं एक ऐसी फिल्म के लिए जो अन्यथा इतनी मज़ेदार होने का प्रबंधन करती है। यहाँ तक कि जतिंदर शाह के संगीत ने भी आनंददायक पागलपन में योगदान दिया। शीर्षक गीत कैरी ऑन जट्टा शुरुआती क्रेडिट पर पेश किया गया है और इसका विषय पंजाबी फिल्म उद्योग में एक मील का पत्थर होगा, और यह दावा बिना कारण नहीं है। यह फिल्म बॉलीवुड की अंदाज अपना अपना
और हेरा फेरी की श्रेणी में है। इस फिल्म के एक कल्ट क्लासिक बनने के कई कारण हैं। एक, यह एक स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है, यह बुद्धिमान कॉमेडी है जो मजाकिया संवादों से भरी हुई है। यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि पंजाबी स्वभाव से कितने मजाकिया होते हैं और यह हमारी रोजमर्रा की बातचीत में झलकता है। फिल्म आम बोलचाल की भाषा का बेहतरीन इस्तेमाल करती है और उन्हें बेहतरीन संवादों में बदल देती है जो निश्चित रूप से आपके पेट में हंसी के मारे दर्द पैदा कर देंगे। दूसरा, अभिनेताओं द्वारा दिया गया अभिनय बिल्कुल भी शानदार नहीं है। गुरप्रीत घुग्गी इतने प्रतिभाशाली हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिल्म निर्माताओं ने उनका ज़्यादा उपयोग नहीं किया। गिप्पी ग्रेवाल अपने किरदार के साथ न्याय करते हैं, वैसे भी हम उनसे टॉम हैंक्स होने की उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन फिल्म की खासियत जसविंदर भल्ला और बिन्नू ढिल्लों के बीच की केमिस्ट्री है। बिन्नू ढिल्लों ने यहाँ शो चुरा लिया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग सबसे अच्छी है जो मैंने देखी है। मैंने हॉलीवुड और बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में देखी हैं। जसविंदर भल्ला बेहतरीन है। मुझे पता है कि उनके पास हाजिर जवाबी का हुनर है और अभिनय के क्षेत्र में भी वे वाकई कमाल के हैं। फिल्म के बाकी हिस्सों में वे इतने सटीक समय पर फिर से दिखाई देते हैं कि अंत से बहुत पहले उस संगीतमयी थीम का फिर से आना भी दर्शकों को फिर से हंसाने के लिए काफ़ी है। ऐसा करना बहुत मुश्किल है और इसे अच्छे से किया भी जा सकता है, लेकिन कैरी ऑन जट्टा सफल होती है मुख्य रूप से इसके कलाकारों की बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और प्रतिभा के कारण। दो मुख्य कलाकारों गिप्पी ग्रेवाल जिन्होंने अपने सभी गाने खुद गाए और गुरप्रीत घुग्गी, उन्हें एक बड़ी रोमांटिक भूमिका में देखना अच्छा लगा, को विशेष श्रेय दिया जाना चाहिए, जिनकी आपसी कॉमिक केमिस्ट्री ने इस सब को इतने प्रभावी ढंग से अंजाम दिया। लेकिन जसविंदर भल्ला और बिन्नू ढिल्लों द्वारा क्रमशः जस के पिता और भाई के रूप में सहायक अभिनय इतना शानदार था कि वे लगभग पूरे शो को चुरा लेते हैं। राणा रणबीर अपने द्वारा निभाए गए किरदार पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। साथ ही एक अच्छे कलाकारों के साथ यह एक भावनाओं से भरपूर फिल्म है। पंजाबी इंडस्ट्री में लेखकों निर्देशकों ने इस शैली को कम ही खोजा है। यह माँ बेटे की जोड़ी और उनके रिश्ते में आने वाली चुनौतियों की कहानी है। यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है और समय के साथ रिश्ते कैसे बदलते हैं। प्रदीप सरन के पास कुछ गंभीर अभिनय कौशल हैं। मैं उन्हें भविष्य में और अधिक देखना पसंद करूंगा। मुझे हमेशा राणा रणबीर के काम पर विश्वास रहा है और उन्होंने निश्चित रूप से हमें निराश नहीं किया। हमें ऐसी उत्कृष्ट कृति प्रस्तुत करने के लिए टीम को बधाई। तो अंत में मुझे यह कहना है कि असीस उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें महसूस होता है कि नायक अपने चरित्र में गहराई से डूबा हुआ